सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई एक स्वेटर पहन रही हूँ रेगुलर बेसिस पे एंड मैं डिप्रेशन के अंदर हूँ, और अगर वो मैंने कई साल बाद भी निकाला, मुझे कहीं दिख गया वो स्वेटर मेरे सर्दियों के कपड़ों में निकला है, तो वो एनर्जी अभी तक आपको अफेक्ट कर सकती है। इसलिए बोलते हैं ना कि किसी के यूज्ड कपड़े। योग के अंदर भी कुछ इस तरीके की मेडिटेशंस होती हैं, ध्यान किया जाता है कि आप किसी चीज को लगातार देख रहे हो, आप उस कांच को तोड़ भी सकते हो। अब आप कुछ टाइम बाद देखना कि जो अभी क्वांटम साइंस के अंदर या क्वांटम फिजिक्स के अंदर एनर्जी, they will prove and they will tell you how you can do the healings, and these types of healings have been started already. Okay. And I am using them for myself as well. अच्छा. And I will really come up to talk about it openly someday when अभी जिसको बोलते हैं ना, अभी मैं खुद पे उस चीज़ को कर रही हूँ, बहुत ही लिमिटेड ग्रुप को मैंने इसके बारे में शेयर करा है। आधी इन्फॉर्मेशन मैं भी नहीं देना चाहती इस बारे में, लेकिन दिस इज द फ्यूचर ऑफ हीलिंग्स। आप इंस्टा पे कुछ ऐसे सर्टन पेजेस देखोगे जिसमें लिखा होगा बाबा डैश और 100% इस चीज़ का इलाज है, और अपना प्रेमी वापस पाइए 24 आवर्स में। बड़े से बड़े, बढ़िया से बढ़िया इन्फ्लुएंसर्स वो उनकी एड्स लगाते हैं एंड दे आर 100% फेक ओनली। बीमारियों पे काम करती है आपकी लामा फेराइली? बिल्कुल बीमारियों पे काम करती है। एक्चुअल फिजिकली, क्योंकि मुझे मोस्टली लगता है ये जो है थोड़ी सी साइकोलॉजिकल या देखो, ये मेरी हीलिंग ऐसे नहीं है कि उठो 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 लंगड़ा भाग गया, लंगड़ा भाग गया, लंगड़ा भाग गया। हाँ। ये हीलिंग्स वो नहीं है। देखो, ये बोलने लगी, ये नाचने लगी। देखो इसको, जैसे आप बोल रहे थे कि आज के टाइम में ये भूत प्रेत पिशाच आत्मा है, मैं तो बोलूंगी जब तक कोई सच में नहीं एक्सपीरियंस करता ना तरुण, तो तब तक उनके लिए वो फेक ही रहेगा। आपने एक्सपीरियंस करा? मैंने तो करा ही है एक्सपीरियंस। जब हमने उसकी रीडिंग करी तो उसके अंदर पता चला कि कोई उसमें जो तांत्रिक था उसके अंदर एक ऐसा चीज ऐड करा था, बहुत ही घिनौना, जो आई वोंट इवन से ऑन द पॉडकास्ट, ठीक है। मतलब एक वेस्ट ऐड किया था उसने उसके अंदर, बॉडी वेस्ट, और जिसको वो अपने थर्ड आई पे लगा रही थी। टॉकिंग अबाउट स्पर्म्स आई गेस। यस, उसने, एंड शी वाज पुटिंग ऑन हर थर्ड आई। वो कभी डर नहीं लगता रेशम कि यार मैं ऐसे चीजों से पंगे ले रही हूँ? बट मेरे को ऐसा लगता है कि जब हम किसी को हेल्प कर रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में, मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे भगवान प्रोटेक्टेड रखेंगे। कई सिनेरियोज में तो मुझे भी डर लग जाता है। मैं आई वोंट लाई, आई एम अ ह्यूमन। कभी स्पिरिट्स ने आपको पोजेस करने की कोशिश करी है? तो रेशम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन तरुण शर्मा शो। और आप मानोगे नहीं, मुझे इतने मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि आपको इनवाइट किया जाए शो पे, आपको इनवाइट किया जाए। तो फाइनली वी आर डूइंग दिस। कैसे हैं आप? आई एम वेरी वेल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। तो शुरू करें आज का कार्यक्रम? बिल्कुल। तो रेशम, जैसे आप फेमस हो आकाशिक रिकॉर्डेड रीडिंग्स के लिए, है ना, पर आज हम लोग आकाशिक के ऊपर बात नहीं करने वाले, बिकॉज मैं आकाशिक के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी बातें कर चुका हूँ लोगों के साथ। आज मैं एनर्जी हीलिंग्स के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ। पहले तो मुझे थोड़ा सा इसका हिस्ट्री बता दो, एनर्जी हीलिंग क्या है और कितने टाइप की होती है, और ये होती भी है नहीं होती है, सूडो साइंस है। मतलब एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है ना कि यार मैंने कुछ करवाया है, आप अपने दिमाग से अपने आप को ठीक कर लेते हो, ऐसा भी होता है? बिल्कुल ऐसा भी होता है। साइकोलॉजी ऑल्सो प्लेज अ वेरी बिग रोल इन योर हीलिंग। अगर आप अंदर से हील नहीं होना चाहते हो, ठीक है, तो आप को कितना ही आप हीलिंग्स करवा लो, पूजाएं पाठ करा लो, अगर आपका नेगेटिव थॉट प्रोसेस रहेगा तो आप नहीं हील हो पाओगे। और अगर आपका एनवायरनमेंट ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहेगा, ऐसे बोलते हैं ना कि यू कैन नॉट हील इन द एनवायरनमेंट विच मेड यू सिक। जिस एनवायरनमेंट में आप बीमार पड़े हो, नॉट बीमार कि आप हेल्थ वाइज ही बीमार पड़े हो, अदरवाइज भी जिस एनवायरनमेंट के अंदर आप टू मच डिस्टर्ब्ड रहते हो, तो वहाँ पे हीलिंग्स आपके ऊपर इतना असर नहीं दिखाएंगी। ये भी रियलिटी है। तो साइकोलॉजी प्लेज अ वेरी बिग रोल। मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ा है, तो इट मतलब प्रॉपर आई हैव डन लाइक 2 years का कोर्स इन साइकोलॉजी एज वेल। यस मेडिकल साइकोलॉजी नहीं, काउंसलिंग साइकोलॉजी, या सो प्रॉपरली आई एम सर्टिफाइड इन दैट एज वेल, बट आई डोंट डू इट एज अ करियर। बट मैं जब हीलिंग्स के अंदर आई थी, और इतने अलग अलग इश्यूज लेके जो लोग आते हैं हमारे पास, साइकोलॉजिकल होते हैं, उसके अंदर मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो इनमें से ज़्यादातर चीज़ें जो हैं क्योरेबल नहीं होती हैं, मैनेजेबल होती हैं। ठीक है। एंड जैसे आप कह रहे हो कि ये क्या सिर्फ एक प्लेसिबो इफेक्ट है, तो बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होगा कि आपने एक म्यूजिक सुना और आपने बोला नहीं अब मुझे अच्छा लग रहा है, या मूवी देखा तो हमें अब अच्छा लग रहा है, एक हम मॉल में गए हैं, मूवी देख कर आए हैं, गार्डन में गए हैं, तो नेचुरली सो दिस इज प्लेज अ बिग रोल। मूड चेंज हो जाता है।
मूड चेंज हो जाता है, तो बिग रोल है ही इसका। लेकिन जो हीलिंग्स होती हैं वो ब्रह्मांड की एक पॉजिटिव ऊर्जा होती है, एक हर जगह एक ऊर्जा होती है। किसी के घर में आपको जाने को इनवाइट करा आपके किसी फ्रेंड ने, या एक फ्रेंड कह लो या फ्रेंडनेमी कह लो, ठीक है, क्योंकि आजकल हर कोई फ्रेंड जैसे आपको उतना पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं होंगी। एक सोशल, हम एक्चुअली फ्रेंड बोल देते हैं, पर कोई हमारा कॉलीग होता है, कोई हमारा नोन होता है, कोई एक्विंटेंस होता है, तो आप किसी के घर गए और वहाँ पे जाके ना आपको एक बहुत ही बिची सी वाइब आ रही है। वाइब आ रही है ना, वो कैसे आपको आ रही है? यू आर फीलिंग दैट एनर्जी। भले ही वो लोग आपके साथ फेस पे बहुत अच्छे हैं, आपको खाना सर्व कर रहे हैं, गिफ्टिंग दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि मे बी उनको कुछ आपसे फ़ायदा होगा किसी ना किसी फॉर्म में। क्या अगर आप बिल्कुल एक सक्षम नहीं होते इस लाइफ टाइम पे, कोई नहीं पूछता है, ये रियलिटी है, बहुत ही कम दोस्त होते हैं हमारे इस तरीके से। तो आपने क्या करा, आपने वो एनर्जी फील करी। ऐसे ही हम मंदिर में गए, हम मस्जिद में गए, हम चर्च में गए, जहाँ पे भी हर कोई अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग जहाँ पे भी वो जाता है, एक हमें वहाँ पे ना एक लोग एक पॉजिटिव थॉट के साथ ही जाते हैं। भले ही उनका मन बहुत दुखी होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन वहाँ पे जाके ना कोई ये नहीं बोल रहा कि भगवान मुझे शक्ति दो, मुझे इसका ये करना है, मर्डर करना है। हमेशा इंसान एक पॉजिटिव चीज ही मांग कर आता है, ये अच्छा करना है मुझे, मेरे साथ अच्छा हो जाए। कोई वहां पे चोरी के भाव से नहीं जाएगा। हाँ, मतलब मैंने लिटरली इस तरीके से रील्स देखी हैं कि भोले बाबा के मंदिर में कोई चोरी कर रहा है और वो वहां पे कान पकड़ के माफी मांग रहा है। हाँ। मतलब उसको भी कहीं ना कहीं वो इतना, बहुत ही गलत बात है वैसे, बट उसको भी कहीं ना कहीं उस चीज का गिल्ट हो रहा है कि मैं कितनी गलत बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो वहां की एनर्जी इस तरीके से आपको करती है। अगर आप देखो कि एक जेल के अंदर कैसी एनर्जी होगी, वहाँ पे डिप्रेसिंग एनर्जी होगी, उन सबके थॉट प्रोसेसेस। अभी मैंने लिटरली एक कुछ टाइम पहले एक जिगरा मूवी आया था, उसमें देखा था कि उसके भाई को मतलब प्रिजन के सेल के अंदर इलेक्ट्रिक वो देके ही विल दिल किल हिम बेसिकली। वहाँ पे सारे जेल के अंदर सारे लोग इस साइकोलॉजी के थे, उनको पता था, पर्पल उन्होंने टी शर्ट्स पहनी हुई थी कि 3 महीने बाद इनका डेथ हो जाएगा जेल के सेल के अंदर। तो उधर का एनवायरनमेंट सोचो, वो निकल नहीं सकते, कहीं बाहर जा नहीं सकते, उनकी कंट्री की लैंग्वेज नहीं आती, तो उधर का एनवायरनमेंट कैसा हो गया होगा। बिल्कुल। तो अब मैं क्यों बता रही हूँ आपको बिफोर हीलिंग्स, आपको लग रहा होगा मैं क्यों बता रही हूँ, बिकॉज इट इज एनर्जी। कहीं पर भी हम गए, किसी जगह में भी गए, एनर्जी प्रस्तुत होती है, चाहे वो हम अपनी नंगी आंखों से देख पाएं, चाहे हम उसको नहीं देख पाएं। हम ये नहीं कह सकते कि एनर्जी नहीं होती, हमारे बोल में होती है, हमारे विचारों में होती है, हमारे भाव में होती है, जिस तरीके से हम किसी को वेलकमिंग फील कराते हैं उसमें भी होती है। तो एनर्जी इज वेरी मच देयर। अब जब हम मंदिर के अंदर बैठते हैं, हम कैसे बोलते हैं ना कि नहा धो के स्नान कर कर, या हीलिंग्स भी अगर हम कर रहे हैं तो पहले अपने आप को बहुत अच्छे से फ्रेश कर लो, ठीक है। या आप किसी ईश्वर की सेवा भी करते हो तो भी हम अपने आप को बिल्कुल नीट एंड टाइडी करते हैं, क्योंकि उधर से क्या होगा, एनर्जी क्लेंज होती है हमारी। अगर आप एनर्जी कैसे कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई एक स्वेटर पहन रही हूँ रेगुलर बेसिस पे एंड मैं डिप्रेशन के अंदर हूँ, और अगर वो मैंने कई साल बाद भी निकाला, मुझे कहीं दिख गया वो स्वेटर, मेरे सर्दियों के कपड़ों में निकला है, और मुझे याद है कि इस टाइम पे मैं इस फेज ऑफ माइंड में थी, तो वो एनर्जी अभी तक आपको अफेक्ट कर सकती है। इसलिए बोलते हैं ना कि किसी के यूज्ड कपड़े जो है नहीं पहनने चाहिए। मतलब आई बिलीव इन रिसाइकलिंग एंड एवरीथिंग, बट अगर आप किसी का यूज कर रहे हो तो उसका एनर्जी क्लेंस कर नमक के पानी, अपने कपड़े अगर आप किसी को दे रहे हो तो नमक के पानी से एक बार निकाल के देने चाहिए, एंड किसी के आ भी रहे हैं तब भी, तो कि यू आर मूविंग द एनर्जी। एनर्जी इज वेरी मच प्रेजेंट एवरीवेयर इन एनीथिंग, आपके इमोशंस एंड एवरीथिंग हर कुछ स्टोर्ड है। एक मूवी भी है जिसमें वो डॉल होती है जिसके अंदर वो एक आत्मा बंदी होती है, आई थिंक वो एनर्जी ही होगी, काफी सारी उसकी एनाबेल। हाँ, तो वो तो स्पिरिट था, वी कैन टॉक अबाउट द स्पिरिट थिंग लेटर, बट मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हर जगह ना, अगर हम, आपने देखा होगा कुछ लोग अपने घर में एक छोटा सा ना वो डिवाइस लगा के रखते हैं, उसमें ओम चैंटिंग चलती रहती है, गुरबानी चलती रहती है, या कुछ ना कुछ पॉजिटिव चलता रहता है। क्रिसमस के टाइम पे क्रिसमस कैरल्स चलते रहते हैं, हर किसी का ऐसे आजान की आवाज होती है, मतलब तो दिस इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ पॉजिटिव साउंड एनर्जी होती है, बिल्कुल होती है ना। तो ऐसे हमारे मन की एनर्जी होती है, ऐसे एनर्जी हम देख नहीं सकते, बट कई जगह तो आप एनर्जी देख भी पाओगे। जैसे कि जो बुद्धिस्ट साउंड हीलिंग्स होती हैं, ठीक है, आप पानी के अंदर, आप एक साउंड बोल के अंदर आपने पानी रख दिया, ठीक है, आप अगर उसको वाइब्रेट नहीं भी कर रहे हो, आप उसमें ध्यान लगा रहे हो, एकाग्रता, त्राटक, थर्ड आई चक्रा से हम किसी चीज को ध्यान से लगा के उस चीज को मूव भी कर सकते हैं। एक वीडियो है यूट्यूब पे, अगर आपको, मैं आपको भेज दूंगी, आप क्लिप ऐड करना, उसके अंदर दिखाते हैं कि वो मॉन्क अपने आप को, जमीन पे कुछ भी नहीं है, उन्होंने मेडिटेट कर करके एनर्जी से ही इज फ्लोटिंग हिमसेल्फ। रियल वीडियो है, बहुत पुराना वीडियो है, ऐसा नहीं कि वो कुछ भी, बिल्कुल वो वीडियो एडिटेड नहीं है, प्योर वो
फेक नहीं है, फेक वीडियो नहीं है, और उसके अंदर वो मेडिटेशन से ही उन्होंने खुद को लिफ्ट कर लिया है। मेडिटेशन इतनी स्ट्रांग होती है, इवन योग के अंदर भी कुछ इस तरीके की मेडिटेशंस होती हैं। ध्यान किया जाता है कि आप किसी चीज को लगातार देख रहे हो, आप उस कांच को तोड़ भी सकते हो। बिल्कुल। ये अब डिपेंड करता है उस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे, माइंड की स्ट्रेंथ पे। बिल्कुल। आप अपने माइंड से कुछ भी करवा सकते हो, तो माइंड से कैसे करवा रहे हो वो भी एक तरीके की फॉर्म ऑफ एनर्जी है। साउंड से तो तोड़ ही देते हैं, मैंने कई ओपेरा सिंगर्स हैं जो अपनी साउंड के ग्लास तोड़ देते हैं। पर उसमें फिर भी आप ये कह सकते हैं इको हुआ, उससे टेबल हिली और उसलिए टूट गया। लोग फिर ये नहीं, ऐसे हाथ में पकड़ के क्रैक, हाँ, तो दे हैव दैट, वही एनर्जी हम जैसे कहते हैं हम देख नहीं सकते बट है। इवन वाटर के अंदर अगर जैसे कैसे हम बोलते हैं ना कि गंगा जल पवित्र एक जल है और नॉर्मल जल है, तो मतलब मैंने किसी का एक एक्सपेरिमेंट भी देखा था, किसी यूट्यूबर ने शायद करा हुआ था कि वो गंगा जल को हर फॉर्म से लेबोरेटरीज में ले जाता है, उसका पीएच लेवल टेस्ट करवा रहा है, उसका सब कुछ करवा रहा है, फिर भी वो बोल रहा है कि इट इज मतलब एज हेल्दी एज ड्रिंकिंग वाटर, गंगा जल जो हमारा होता है। तो अगेन वो उसमें कितनी प्यारी एनर्जी होगी उस जल के अंदर। तो जैसे हम कुछ चीज़ें नहीं देख सकते, कुछ चीज़ें साइंस प्रूव भी नहीं कर सकती हैं, तो हम जो चीज़ें साइंस प्रूव नहीं कर सकती है तो हम कह देते हैं वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, बट फिजिक्स में क्या बताया गया था हमें? एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। तो एनर्जी तो है, फिजिक्स भी मानता है कि एनर्जी तो बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। अब कुछ लोग अपनी साइकिक एबिलिटी से या सर्टन पावर से या कई तरीके से, अब बहुत पुराना हो गया है रेकी हीलिंग बहुत मतलब आई थिंक मैं 7-8 साल की थी जब मेरी मम्मा ने रेकी हीलिंग सीखा था। मैं भी 7-8 साल का था, मैं तब से सुन रहे हो ना। तो रेकी हीलिंग एक ब्रह्मांड की एनर्जी है, ब्रह्मांड की ऊर्जा है, वन ऑफ द एनर्जी हीलिंग फॉर्म। जैसे आप बोल रहे थे एनर्जी हीलिंग के फॉर्म के अंदर, मैं आपको बताऊं उसमें हर कोई नहीं, मतलब ऐसे पिरामिड जब जिस टाइम पे मम्मा ने सीखा था, पिरामिड की ना कैप्स, जैसे बर्थडे कैप्स होती हैं एक तरीके से, उस तरीके की सर्टन कैप्स देते थे उनको, अट्यूनमेंट मिलती थी, एक एनर्जी, एक ऊर्जा मिलते थे उनको, जो गुरु ट्रांसफर करते थे। एंड उस ऊर्जा से वो इंसान एक सक्षम होता था दूसरे इंसान को एनर्जी देने के लिए। ठीक है, तो उसके अंदर कैसे बोलते थे, जब मम्मा ने सीखा था हिंदी, तब मम्मा ने मेरे को भी अट्यून करा था, बहुत छोटे थे हम। तो हे रेकी शक्ति प्रकट हो, बहुत तेज से प्रकट हो, इतनी ऊर्जा से प्रकट हो मेरे हाथ, तो आपके हाथ गर्म होने लग जाते हैं। ठीक है, और यू कैन लिटरली फील दैट हीट। अब रेकी हीलिंग एक होता है, आपने किसी को टच करा तो उसको फील हो जाएगी वो कि यहाँ से कोई हीट या ऊर्जा निकल रही है। लेकिन आपको अगर मैं बोलूँ कि आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में हैं और मैं यहाँ से आपको रेकी ऊर्जा दे रही हूँ, और अगर आप भी ध्यान में उसको ले रहे हैं, मतलब ध्यान की स्टेट के अंदर हैं, तो यू कैन फील एक्चुअली द वार्मथ। जब मैं अपने क्लाइंट्स को महाकाली हीलिंग सेंड करती हूँ या कोई हीलिंग सेंड करती हूँ, तो बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो उस ऊर्जा को महसूस भी कर पाते हैं। हर कोई महसूस नहीं करेगा उस ऊर्जा को, क्योंकि हर किसी का अट्यूनमेंट नहीं है, या नहीं, हर किसी का एनर्जी का सेंसिटिविटी डिफरेंट होगा। जैसे हर किसी का इमोशनल चीज़ों को झेलना डिफरेंट होता है, ऐसे हर किसी, कई लोग उस एनर्जी को फील कर पाते हैं। जैसे वही है ना कि किसी को आपने ऐसे पिंच करा, कुछ लोगों को ज़्यादा दर्द नहीं होगा, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि एनर्जी ने आपके ऊपर वर्क नहीं करा, बट कुछ लोग उस चीज़ को ज़्यादा महसूस कर पाते हैं, उनका ट्रस्ट, उनका ऊर्जा और उनका वो साइकिक कनेक्शन और ज़्यादा है। ऐसे ही जैसे अगर हम किसी हीलर को हीलिंग भेजते हैं, जैसे मैं एक हीलर हूँ और मेरा कोई फ्रेंड है हीलर, मैं उसको हीलिंग भेज रही हूँ, उस इंसान को वो हीलिंग ज़्यादा जल्दी फील होगी, ऐसा भी होता है। तो एक हीलिंग मोडालिटी है रेशम, लामा फेरा, जिसके ऊपर मैंने आज तक कभी बात नहीं की है। अच्छा। मुझे उसके बारे में बताओ, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम रेकी या प्राण ऊर्जा, या अगर एक और टाइप की वो होती है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो भी कुछ ऐसी प्राण ऊर्जा ही कहते हैं आई थिंक उसको। उन सबसे ये अलग कैसे है लामा फेरा? बिकॉज यू डू लामा फेरा। हाँ, मैं लामा फेरा हीलिंग्स भी करती हूँ। लामा फेरा हीलिंग लॉर्ड बुद्धा की हीलिंग्स हैं, लॉर्ड बुद्धा के थ्रू आप उनको चैनल करते हो। एंड इन हीलिंग्स के अंदर बेसिकली आप एक ऐसे स्टेट के अंदर हो जिसके अंदर आप समझ लो आप जीरो स्टेट के अंदर हो। जीरो स्टेट के अंदर होना बहुत ही नामुमकिन सा होता है आज के समय में, जब हमारा माइंड टोटली 24/7 कुछ ना कुछ सोचता रहता है। इवन हम सोते वक्त भी हम फ़ोन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि हमारा किसी और बैड थॉट में हमारी लाइफ में ध्यान नहीं जाए, तो हम रील्स में या किसी चीज़ में अपने ध्यान को भटकाते हैं। तो जीरो स्टेट में हमारा माइंड कभी भी नहीं आ पाता। लामा फेरा हीलिंग एक ऐसी हीलिंग है जो आपके माइंड को एक जीरो की, शून्य की स्थिति पे लेकर जाएगी सबसे पहले,
और इसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब इट्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल मोडालिटी नहीं है, मैं ये बोलूँगी। इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में बहुत सारे चैंटिंग्स करने पड़ते हैं जब आप इसको सीख रहे हो। अलग अलग तरीके के बुद्धिस्ट चैंटिंग्स होते हैं इसके अंदर, जिनको आप सीखते हो, जिनको आप करते हो बोधि माला पे। बोधि माला, इसकी एक अलग से माला होती है, इसकी एक स्पेशल माला होती है जिसके अंदर इसके चैंटिंग्स होते हैं। अब इसके अंदर गौतम बुद्धा जी के आगे घी का दिया लगाकर आप पहले उनसे प्रेयर्स करते हैं, एंड उसके बाद आपको इसके अंदर एक पहनना होता है मैरून कलर का गाउन, जिस भी टाइम आप जो लामा लोग पहनते हैं, जो लामा लोग पहनते हैं, और वो आप माला पहनेंगे। उसके साथ साथ इसके साथ ना एक ब्राउन कलर की क्रिस्टल की स्टिक आती है जिसके अंदर क्रिस्टल्स डले हुए होते हैं। बहुत लंबी सी स्टिक होती है, और जिससे आप अपने क्लाइंट के ऊपर सिंबल्स बनाएंगे। सिंबल्स जैसे हमारा एक ओम है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ऐसे ही लामा फेरा के अंदर अलूमा, त्र्यंबकम, काफी सारे इसके अंदर बहुत सारे सिंबल्स होते हैं लामा फेरा। त्र्यंबकम ये तो हमारे शिव जी को भी बोला जाता है। हाँ, तो हमारे बहुत सारे हिंदुइज्म से भी रिलेटेड चीजें लामा फेरा के अंदर हैं, ठीक है। तो हम ये सिंबल्स हम अपने क्लाइंट के ऊपर, मतलब इसका पूरा प्रोसेस होता है लंबा, ऐसे शॉर्ट प्रोसेस नहीं होता। एक लामा फेरा हीलिंग सेशन करने के लिए मुझे 40 से 45 मिनट नॉर्मली के लगते हैं। पर इससे पहले मेरी भी अपनी खुद की भी प्रिपरेशंस होती हैं कि जैसे मैंने खुद पहले चैंटिंग्स करी, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करा, उस रूम की हीलिंग करी, उसके बाद मैंने क्लाइंट की पिक्चर जो है मैंने उनकी मंगवाई हुई है। उसके बाद हम नीचे अर्थ स्टिक्स लगाते हैं। देखने में एक ऐसी लगती है जैसे कोई अगरबत्ती का स्टैंड हो, ऐसा दिखेगा, लकड़ी का अगरबत्ती का स्टैंड हो ऐसा दिखता है, पर इसके लिए हमें अर्थ एलिमेंट चाहिए होता है लकड़ी का, हीलिंग करने से पहले। तो इस एलिमेंट को हम नीचे रखते हैं, फिर हम क्लाइंट का पिक्चर रखते हैं, एंड जो भी हमारी चैंटिंग्स इसके अंदर पूरा प्रोसीजर रहता है, उसके बाद हम क्लाइंट्स की इसके अंदर हीलिंग करना स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर उनका जो इंटेंशन वो बताते हैं। मैं यूजुअली जब भी किसी क्लाइंट की हीलिंग करती हूँ तो उनसे लामा फेरा हीलिंग जब वो करवा रहे हैं तो उनसे उनके 2 इंटेंशंस पूछती हूँ। ऐसे नहीं कि आप 1000 चीजें बता दो, किसी चीज पे वर्क नहीं होगा कोई चीज, लेकिन मैं बोलती हूँ जिन 2 चीजों से आप बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा परेशान हो, चाहे आपका कोई स्ट्रेस हो गया, जॉब रिलेटेड ब्लॉकेज आपका हो गया, मैरिज रिलेटेड ब्लॉकेज आपका हो गया, मनी रिलेटेड आपका ब्लॉकेज हो गया, या ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए ये हीलिंग सबसे ज्यादा जानी जाती है। हाँ, वही मैं पूछना चाहता था कि ये थोड़ा सा डार्क मैजिक की तरफ ज्यादा करते हैं लोग रिमूव करने के लिए। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा फास्ट हीलिंग, फास्ट एज इन प्रोसेस फास्ट नहीं है, बट फास्ट असर दिखाने वाली हीलिंग लामा फेरा हीलिंग होती है। मैं पर्सनली खुद के लिए, अपने लिए और अपनी डॉटर के लिए मतलब मैक्सिमम हीलिंग वो करूंगी ही करूंगी। डेली हीलिंग करती हूँ ताकि मेरी जो ऊर्जा है क्लीन रहे, मेरी डॉटर जो है प्रोटेक्टेड रहे। मतलब दिस तो इज अ रूटीन, ठीक है, इसको तो मैं छोड़ती ही नहीं हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि मेरी बेस्ट चीज़ है मेरी लाइफ में जो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, हील कर रही है, शील्ड कर रही है। किसी भी तरीके की भूत, प्रेत, पिशाच या जिस भी तरीके के नाम आप मेरे को बता रहे थे ना इससे पहले, पॉडकास्ट से पहले, अलग अलग तरीके के जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं किसी इंसान के अंदर हैं, वो तो लामा फेरा हीलिंग्स उनको भी रिलीज कर देता है। तो हम इसके अंदर 5 सेशन करते हैं, मतलब मैं इसके अंदर 5 सेशन करती हूँ क्लाइंट के। तो मैम कई क्लाइंट मेरे को बोलेंगे मैम 1 सेशन आप कर दो, मैं बोलूँगी एटलीस्ट आप 5 सेशन कराइए ताकि आपको कुछ असर दिखे। बट हाँ, बहुत एक्सट्रीम केसेस में जैसे कुछ जिन के या कोई हद से पार ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं जो मैं भी पहली बार ही कर रही हूँ, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि वो एंटिटी मेरे को पहली बार मेरे पल्ले पड़ी है, तो उनमें ऐसा भी हो सकता है कि उनमें और भी समय लग जाए। बट लामा फेरा हीलिंग बहुत ज्यादा रिलीफ करता है आपको, वो अपनी बॉडी में, अपने माइंड में, अपने सोल में ना उस चीज का 99.99% लोग उसके बाद बहुत अच्छा सा टेस्टिमोनियल भी लिख के, हम कभी नहीं मांगते हैं, वो खुद से ही लिख के बताते हैं कि हमें अब किस तरीके से जो है फील हो रहा है हीलिंग्स रिसीव करने के बाद। कितना ही पुराना किसी पे ब्लैक मैजिक हो, एंटिटी हो, किसी भी तरीके का उनके घर में किसी ने कुछ ऊपरी चीज़ें जो करवा दी हों, या कपल्स की बहुत बार इस वजह से भी सेपरेशन होता है, क्योंकि हमारे अब तो हम पॉडकास्ट में ही सीख रहे हैं टोने टोटके कैसे करने हैं, तो वो होता है ना, आधा इन्फॉर्मेशन इज मोस्ट डेंजरस, या और खाली दिमाग शैतान का घर। खाली बैठे हैं पॉडकास्ट देख रहे हैं, अच्छा चलो हमें किसी ने सिखा दिया, हम ये ट्राई कर देखते हैं, ये ना जानते हुए कि हम अपने कर्मा को कितनी बुरी तरीके से अफेक्ट करते हैं। इसलिए हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, हमें एक गुरु या फिर एटलीस्ट कोई ना कोई इंसान जो बहुत जेन्युइन है, चाहे वो हमें फिर कोई एक ऐसे यूट्यूब का ही सोर्स मिल जाए कि हमें पता है कि हाँ ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। किताबें फिर भी ऑथेंटिक होती हैं, सच बताऊं तो पॉडकास्ट से, ठीक है, बिकॉज पॉडकास्ट के अंदर ना ऑथेंटिसिटी कई बार ये भी हो सकता है कि गेस्ट
कहाँ इसका सोर्स क्या है जहां से आप बता रहे हो। तो अगर जब हम किताबें पढ़ते हैं वो एक बहुत ऑथेंटिक, फिर भी ऑथेंटिक सोर्स होते हैं हमारी किसी चीज को लर्न करने के, तो अब क्या करते हैं, सीख लिया ये टोना टोटका हाफ नॉलेज से, अब एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो चीज़ उनके ऊपर बैकफायर हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को पैरालिसिस हुआ है इससे, बहुत सारे लोगों की आंखों की रोशनी गई है, बहुत सारे लोगों की बोलने की क्षमता जो है चली गई है इस तरीके की हाफ इंफॉर्मेशन एक्टिविटीज करने से। तो आपके पास आए हैं ऐसे लोग? बहुत सारे, मेरे पास ही नहीं, मतलब मेरे मम्मा के पास, मेरे पास, हम अपने केसेस भी डिस्कस करते हैं। तो मेरे मम्मा लामा फेरा का टीचर हैं मेरे मम्मा जो हैं, तो हम अपने केसेस हम जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो हमें भी ऐसा लगता है कि ये चीज़ भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम परफेक्ट हो गए हैं, हमें भी एवरीडे नई नई चीजें हमारे सामने भी आ रही हैं। पर ऋषम मुझे एक चीज बताइए, आजकल के टाइम में जब हम लोग ये भूत प्रेत जिन पिशाच डाकनी शाकनी इन सब की बातें करते हैं तो थोड़ा सा ना मुझे ऐसा लगता है कि यार ये हम लोग वापस से मिडीवल टाइम में जा रहे हैं और इतना हम लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं। हम लोग पहले बोलते थे मंगल हमारे ऊपर अफेक्ट डालता है, अब हम लोग खुद मंगल के ऊपर अफेक्ट डालने जा रहे हैं। 2-3 स्पेसशिप्स तो हम लोग ऑलरेडी वहाँ भेज चुके हैं। तो ये चीज़ें वाकई में होती हैं? देखो, जब कोई इंसान ना, आपका क्वेश्चन बहुत ही वैलिड है और इसके नाम पे ना लोग बहुत गलत भी करते हैं। मैंने खुद देखे हैं। और मतलब क्लाइंट्स क्या, अगर आपको कोई ऐसे भी फ्रेंड भी अगर आपका कोई बता रहा है कि हमारे साथ इस तरीके से हुआ। हाँ, अभी रिसेंटली एक बहुत ही प्यारी सी लड़की थी, वो उसका छोटा बेबी डिलीवर वगैरह हुआ तो बहुत ट्रॉमा में, डिप्रेशन में रही और उसका हस्बैंड उसको टाइम नहीं दे रहा था। तो उसने ऐसे से नॉर्मल टैरो रीडिंग्स वगैरह करवाई, तो जो भी उसके आंसर्स आए, तो उसके बाद ना उसने मुझसे एक स्कैनिंग करवाई। स्कैनिंग के अंदर मैंने उसको बताया कि आपके ना थर्ड आई पे मेरे को एक अटैक जैसा फील हो रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस पर्सन इज यूजिंग समथिंग सेक्सुअल एंड तांत्रिक एक्टिविटीज टू अवेकन देयर स्पिरिचुअल पावर्स। ऐसे कर कर उसके स्कैन में आया ये इन्फॉर्मेशन। वो लड़की कुछ तांत्रिक प्रैक्टिसेस कर रही है। पर मेरे को लगा कि यार इतना छोटा इसका लिटिल बेबी है, कितना 40 दिन का होगा, ये कहाँ, और ये कोई साइकिक भी नहीं है, ऐसा तो नहीं कर रही होगी। पर उसके रिपोर्ट में आया, एनालिसिस में आया, तो मैंने उसको शेयर करा, उसको वॉइस नोट भेजा। तो मैंने कहा कि वैसे मुझे ऐसा लगता नहीं है डियर, लेकिन आप कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हो, या आपको कोई ऐसा आप मंत्र वगैरह तो नहीं चैंट कर रहे कहीं से देख के। तो उसने बोला कि मैम कि आपको, मैंने आपसे जो रीडिंग कराई थी ना कुछ टाइम पहले, और मेरे हस्बैंड के साथ जो मेरा अच्छा रिलेशनशिप नहीं चल रहा, तो मेरी मम्मा ने एक तांत्रिक से हमारा कांटेक्ट करवाया। उसने इनको एक चीज़ भेजी, एक प्रोडक्ट भेजा कि इसको आपको अपने थर्ड आई पे लगाना है, हस्बैंड के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा होने लग जाएगा। और उसने बोला मैम उसके बाद ना थोड़ा थोड़ा बेटर भी हो गया मेरे और मेरे हस्बैंड का रिलेशनशिप। तो ऑब्वियसली समवन विल कंटिन्यू डूइंग इट ना। जब हमने उसकी रीडिंग करी तो उसके अंदर पता चला कि कोई, उसने जो तांत्रिक था उसके अंदर एक ऐसा चीज ऐड करा था बहुत ही घिनौना, जो आई वोंट इवन से ऑन द पॉडकास्ट, ठीक है। मतलब एक वेस्ट ऐड किया था उसने उसके अंदर, बॉडी वेस्ट, और जिसको वो अपने थर्ड आई पे लगा रही थी। टॉकिंग अबाउट स्पर्म्स आई गेस। यस, उसने, एंड शी वाज पुटिंग ऑन हर थर्ड आई। अच्छा। एंड कुछ जो भी तांत्रिक प्रैक्टिस, कुछ तो होता ही होगा इसमें, जैसे हर विद्या होती है, कुछ ना कुछ इसके अंदर होता ही होगा। लेकिन जो नेगेटिव विद्याज होती है ना, है तो वो भी विद्या, एक नॉलेज तो वो भी है। उसको आप हाफ, उस लड़की को नहीं पता वो क्या कर रही है, लेकिन उसकी रिपोर्ट के अंदर, एनालिसिस के अंदर आया। मैं एक मशीन्स के थ्रू स्कैन करती हूँ, मतलब उसमें आपका पिक्चर से सब कुछ आ जाता है, उसके आपके ऑरा के बारे में, आपके चक्रास के बारे में, एवरी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट आपको PDF बनकर जाता है। अच्छा। उसके अंदर वो चीज़ आई, मतलब मैंने भी नहीं रीड करी वो, उसका जो मैंने ऑरा स्कैनिंग करा या उसको एनालाइज बाद में मैं करती हूँ, बट उसका वो पूरा आ गया। तो उसके अंदर मैंने कहती मैम इसमें, और मैंने कहा इसमें रोजेस की खुशबू आती है। कह रही हाँ मैम इसमें रोजेस की खुशबू आती है। क्योंकि जब मैं ध्यान में लगा के बैठी, और ऐसे कई बार इंट्यूशन आते हैं, ऐसा हर क्लाइंट के लिए नहीं आएगा कि, पर आपको कई बार ना बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आता है एज अ साइकिक, कि ये चीज़ है। एंड शी वॉज डूइंग दैट प्रैक्टिसेस। तो मशीन को कैसे पता चला तरुण, आप बताओ? मशीन मतलब अब हम लोग मशीन्स यूज करने लग गए हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए। हाँ, मशीन्स भी होती हैं, हर चीज़ के अंदर कुछ ना कोई फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट्स होती हैं। हाँ। ऐसी एनर्जी, ऐसी भी कुछ पर्टिकुलर मशीन्स होती हैं। अब इसे नहीं, बहुत टाइम से आ रही हैं। एल रॉड्स आती हैं, अलग अलग तरीके की रॉड्स आती हैं। पहले बड़े फॉर्म्स में आती थी, तांबे की आती थी, मतलब एक एनर्जी मसूरी में भी एक बहुत टाइम पहले हमने खरीदा था, वो एक रॉड के फॉर्म में आती थी कि आपका ऑरा वो पूरा बता देती थी ऐसे ओपन होके। वो मशीन्स भी आने लगी हैं उसके आगे, वो कुछ ये तो बहुत टाइम से आ रही है। बॉटल सी लगाओ, हाँ, फिर वो करके दिखाता है। बॉटल नहीं है वो जो भी होता है वो। हाँ, तो ये वाली मशीन तो जैसे काफी टाइम से आ रही है। बट अब आप कुछ टाइम बाद देखना कि जो अभी क्वांटम साइंस के अंदर या क्वांटम फिजिक्स के अंदर energy, they will prove and they will tell you how you can do the healings, and these types of healings have been started already. Okay. And I am using them for myself as well. Achha. And I will
रियली कम अप टू टॉक अबाउट इट ओपनली समडे व्हेन, अभी जिसको बोलते हैं ना, अभी मैं खुद पे उस चीज़ को कर रही हूँ, बहुत ही लिमिटेड ग्रुप को मैंने इसके बारे में शेयर करा है। आधी इन्फॉर्मेशन मैं भी नहीं देना चाहती इस बारे में, लेकिन दिस इज द फ्यूचर ऑफ हीलिंग्स, दिस इज द फ्यूचर। ये एक दिस इज द फ्यूचर ऑफ मेडिकल साइंस, यू आर ट्राइंग टू मेडिकल साइंस एंड हीलिंग्स एज वेल। देखिए कुछ भी हो ना, रिजल्ट तो हम हील ही होना चाहते हैं ना, बिल्कुल, चाहे वो हम हीलिंग्स की मदद से लें। बोलते हैं मरता क्या ना करता, राइट। आप जब आपको पता चलता है, अब जैसे आप बोल रहे थे कि आज के टाइम में ये भूत प्रेत पिशाच आत्मा है, मैं तो बोलूंगी जब तक कोई सच में नहीं एक्सपीरियंस करता ना तरुण, तो तब तक उनके लिए वो फेक ही रहेगा। आपने एक्सपीरियंस करा है? मैंने तो करा ही है एक्सपीरियंस। कैसा लगता है आपको? ऑब्वियसली यू डोंट फील गुड अबाउट इट, बट मुझे पता है कि आई एम प्रोटेक्टेड। बहुत एक पुरानी चीज़ है, इतनी सिंपल है, किसी रील पे भी नहीं आपने देखी होगी, लेकिन इतनी सिंपल चीज़ है हनुमान चालीसा हमारी। अच्छा, ये एक सबसे बड़ी रेमेडी है, सबसे बड़ी रेमेडी। अपन लोगों को क्या चाहिए, फैंसी रेमेडीज चाहिए, फैंसी, ये है उसमें हम नए नए वर्ड्स लेकर आते हैं। बहुत, चलो उनका भी कुछ ना कुछ महत्व जरूर है, उन वर्ड्स का भी, लेकिन आप नॉर्मली हनुमान चालीसा, मतलब मैं इतनी हीलिंग मोडालिटी सीखने के बाद भी मैं हनुमान चालीसा सुबह, आज भी जब मैं पॉडकास्ट के लिए होटल रूम में रुकी हुई हूँ, मैंने करी है अपनी हनुमान चालीसा। आई विल नेवर स्किप इट। हनुमान चालीसा जो आपको ऊर्जा देती है, शक्ति देती है, ताकत देती है। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो इतनी गहराई में लिखी हुई है ना हनुमान चालीसा कि जब आप उसका एक एक लाइन पढ़ के उसका मीनिंग समझोगे ना, आपको लगेगा मुझे और कोई चीज़ कर। अगर कोई क्लाइंट नॉर्मली रेगुलरली शिद्दत से अपने लिए हनुमान चालीसा का मॉर्निंग इवनिंग कर ले पाठ 40 डेज तक, और बजरंग बाण का वो पाठ कर ले। बजरंग बाण का पाठ एक्चुअली ज़्यादा एडवर्स सिचुएशंस में ही किया जाता है, पर अगर नॉर्मल आप हनुमान चालीसा भी कर लो किसी भी ट्यूसडे या सैटरडे से स्टार्ट कर दिन के 2 टाइम, आपको किसी हीलिंग इस तरीके की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो पर शिद्दत से अपनी बिजनेस को लॉस कर रहे हैं। देखिए बिजनेस तो हर किसी को, देखो मनी अर्न करना है, मुझे भी करना है, नो डाउट इन दैट, लेकिन आई विल स्टिल नेवर कॉल्ड इट, यू नो, बिजनेस वर्ड एक बहुत ही है ही, देखो बन तो गया ही है, बट मेरे को भी देखो अर्न करना है अपनी फैमिली चलाने के लिए, आपको भी अर्न करना है। आप पॉडकास्ट से कर रहे हो, कोई स्कूल में रिस्क भी तो कितने ले रहे हो आप, रिस्क भी है, आप बिल्कुल है। की बात आप देखो स्कूल में, नर्सरी में टीचर्स पढ़ाती हैं, वो इतने सारे बच्चों को संभालती हैं, इतनी मेहनत करती हैं, वो पूरा दिन अपना लगा कर आती हैं, फिर हम बोलेंगे स्कूल वालों ने तो बिजनेस बना रखा है। बिल्कुल, वो है जो रियलिटी है। आपको कोई चीज जो है, देयर आर नो फ्री, मेरे दादाजी ये बोलते हैं, देयर आर नो फ्री डिनर्स बेटा, फ्री लंचेस, देयर आर नो फ्री लंचेस, वो ये बात बोलते हैं, और वो एक रियलिटी है। अगर आप गुरुद्वारे में भी जाकर, कोई लोग बोलेंगे कि मैम हम गुरुद्वारे में तो जाके लंच कर लेते हैं, मंदिर में तो कोई तो पे कर रहा है, कोई उसका पे कर रहा है, एंड आप उस कर्मा के लिए, देखो जो आप तो हमेशा जब भी आप गुरुद्वारे में खाएं, मंदिर में खाएं, कहीं पे भी खाएं, आप वहां डोनेट कर आएं। बिल्कुल आपको 200% वहां अपनी सक्षम, चाहे भले 100 रुपए 200 रुपए जो भी आप डाल सकते हो वहां पे, आपको देकर आना चाहिए, क्योंकि आपको कर्मास जो है एक बैलेंस रहेंगे आपके। बिल्कुल। तो मुझे 2 चीज बताओ, आप मुझे 2 एग्जाम्पल दो, बिकॉज मुझे लगता है कि ये बीमारियों पे काम करती है आपकी लामा फेरा हीलिंग। बिल्कुल बीमारियों पे काम करती है, एक्चुअल फिजिकली, क्योंकि मुझे मोस्टली लगता है ये जो है थोड़ी सी साइकोलॉजिकल या देखो ये मेरी हीलिंग ऐसे नहीं है कि उठो 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 लंगड़ा भाग गया, लंगड़ा भाग गया, लंगड़ा भाग गया। ये हीलिंग्स वो नहीं है। बोलने लगी, देखो ये बोलने लगी, ये नाचने लगी, देखो इसको। मैं कभी ना मैंने ऐसे क्लेम करा, ना हम कभी ऐसे क्लेम कर सकते हैं। इवन डॉक्टर्स भी जो होते हैं हमसे एक साइन करवाते हैं एक पेपर पे, और उसमें लिखा होता है कि कोई ऑपरेशन से पहले जब हम जा रहे हैं, किसी चीज़ की गारंटी नहीं है दुनिया में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन की जिसकी आपको 2 साल की गारंटी भी मिलती है, वो भी बीच में खराब हो सकती है, ठीक है। हीटर आपका खराब हो सकता है, आपका एसी, कुछ भी चीज़ जो है हमारी खराब हो सकती है, किसी चीज़ की वो नहीं है। एक ऊर्जा है, ये एक एनर्जी है, आपकी बॉडी ने उसको किस वे से परसीव करा, आपका मन उस टाइम पे किस माइंड फ्रेम में है। अब अगर कोई साइकोलॉजिकली करवा रहा है अपनी हीलिंग फैमिली मेम्बर के लिए, और वो इंसान दवाइयाँ खानी छोड़ चुका है, बहुत सारे केसेस होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स होते हैं, इसके अंदर ना लोगों को दवाई खाने का मन नहीं करता है। वो रिहैब्स में उनको जब तक आप ज़बरदस्ती आपने उनको ठूसा हुआ है, वो वहाँ पे बेचारे रहते हैं। बेचारे क्या मतलब, आई फील वेरी पिटी फॉर देयर कंडीशन ऑल्सो। लेकिन जब वो घर आते हैं फिर वो क्या कहते हैं, हम दवाई नहीं खाएंगे, हम साइकोलॉजिकली। तो लामा फेरा हीलिंग आप कैसे यूज़ करो,
ये नहीं मैं कह रही कि वो आपका मेंटल हेल्थ ठीक कर देगा 100%, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे, दवाई खाने लग लेकिन जाएंगे। हम इंटेंशन ये डाल सकते हैं, मैं उसमें हीलिंग में इंटेंशन ये डाल सकती हूँ कि ये इंसान दवाई खाए, ये समझे कि इसके लिए थेरेपी सही है। तो एनर्जीज इस तरीके से हैं। हाँ, कोई फॉल्स क्लेम्स, मेरे को तो ऐसा लगता है ना, आप इंस्टा पे कुछ ऐसे सर्टन पेजेस देखोगे जिसमें लिखा होगा बाबा डैश और 100% इस चीज का इलाज है, और अपना प्रेमी वापस पाइए वशीकरण। 24 आवर्स में। बड़े से बड़े, बढ़िया से बढ़िया इन्फ्लुएंसर्स वो उनकी एड्स लगाते हैं, एंड दे आर 100% फेक ओनली। जो चीज मैं बोलती हूँ 100%, जो आपको बोला 100% वो ये हो सकता है कि एक तरीके से वो आपको झुंझला रहे हैं, या 24 घंटे में लवर आएगा वापस, भागी दौड़ी आएगी तुम्हारी बाहों में 24 घंटे में। तो अपना ही दिमाग लगाओ फिर इसके अंदर। सही बात है। तो मतलब ये कोई शॉर्ट वो नहीं है, क्योंकि मेरे पास कई सारे हीलर्स आए हैं, वो लोग क्लेम भी करते हैं कि कैंसर ठीक हो गया लोगों के, मतलब क्योंकि ये इतना बड़ा क्लेम है ना, बिकॉज कैंसर इज समथिंग जो पूरे परिवार बर्बाद कर देता है, और कई बार ऐसा होता है कि लोग अपना ट्रीटमेंट छोड़ के इन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं। देखो, ट्रीटमेंट तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए किसी भी तरीके का। अगर मैं भी अगर कभी बीमार पड़ी हूँ तो मैंने भी अपने मेडिकल ट्रीटमेंट मेरा ये सवाल होने वाला था कि आप अपनी इतनी हीलिंग करते हो, आप तो बीमार ही नहीं होते होगे फिर। सी देखो, अभी कोल्ड एंड कफ है जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इस सीजन में हर किसी को हो जाता है ओवरवर्क। मैं बहुत ओवरवर्क करती हूँ तरुण, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक आई एम अलग लेवल का वर्कोहलिक। मतलब शायद मैं इतना अपने पर्सनल लाइफ में टाइम नहीं भी दे पाती। येस, आई डू गिव टाइम टू माई डॉटर, उसमें कोई वो नहीं है, बट वैसे कि मैं बहुत इतना ओवरवर्क करती हूँ ना खुद को, सोती भी कम हूँ, तो कहाँ से आती है फिर मेरे अंदर ये ऊर्जा काम करने के लिए, सम एवरीथिंग, बिकॉज to a certain level I kind of heal myself and my energy and my aura. Okay. I keep it protected every time. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं बीमार पड़ूंगी तो मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। मेरे को बहुत टाइम से कुछ क्रॉनिक बैक एक रिलेटेड इशू था, मैं हीलिंग करती थी, वो रिलैक्स हो जाता था, फिर बैक एक मेरा बढ़ जाता था, मैं हीलिंग करती थी, रिलैक्स हो जाता था, फिर मेरा बैक एक बढ़ जाता था। तो ऑब्वियसली वो हुआ, क्या बोलते हैं उसको, MRI होता है ना जो उसमें मशीन हो, तो माय सो ट्रॉमेटिक, आई टोल्ड यू आई एम क्लॉस्ट्रोफोबिक, इट वाज सो ट्रॉमेटिक फॉर मी। उसकी भी अपनी एक एनर्जी होती है बहुत भयंकर सी, वो तो उसके अंदर बस मैं भगवान का नाम बस मंत्री करती रही। दिस इज सो, मैं भी इंसान हूँ यार, मेरे को भी ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करती हूँ, मेरे को भी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, ऐसा नहीं है। ये नहीं तो डॉक्टर्स पागल हैं। आप दो महीने में कोर्स कर हॉस्पिटल बंद कर दो, सब लोग अपने बाबा लोग के पास जाओ, एनर्जी हीलिंग लो, ठीक हो जाओ। 2 महीने में कोर्स कर आप लामा फेरा हीलर बन गए, और वो अपना 7 साल में डॉक्टर बने हैं। तो बिल्कुल मेडिकल साइंस इज समथिंग। मुझे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट थे, वो हील कर देते थे, अब वो भगवान का बेटा था, वो जो भी थे, वो ऋषि मुनियों की लोग एग्जांपल लेते हैं, पहले हमारे ऋषि मुनि ऐसे, कि ये ऐसी चीजें होती हैं, आई अंडरस्टैंड कि हाँ ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन उन लोगों का लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, या अगर मैं ऋषि मुनियों की बात कर, हम लोग बहुत मजाक में और हल्के में उनकी बात कर देते हैं, पर उन्होंने हजारों साल तप करके वो एनर्जी प्राप्त करी होती है। और हम लोग आजकल 10-15 दिन का कोर्स करके और हम लोग हीलर बन के बैठ जाते हैं कि हम लोग, हाँ मैं यूनिवर्सल एनर्जी अपने अंदर फील कर रही हूँ, और मैं तो कर ही रही हूँ, कर रही रहा हूँ, मैं आपको भी देती हूँ। ये कितनी पॉसिबिलिटीज हैं इसके अंदर? देखो, अब मैं बताती हूँ एक अपने हीलिंग्स का एक्सपीरियंस, जैसे कई सालों से मैं कर रही हूँ, और अब इंस्टाग्राम पे ऐसा हुआ था कि काफ़ी जैसे धीरे धीरे फॉलोअर्स कर बढ़े, तो धीरे धीरे लोगों को ज़्यादा भी हीलिंग करानी थी। मेरे पेज पे, मेरी वेबसाइट पे जाके हमेशा लोगों की मेरे DM में यही शिकायत होती है, मैम आपने क्यों अपना पेज खोल रखा है, आपकी तो बुकिंग नहीं है लामा फेरा की अवेलेबल, आपने अपनी क्यों दुकान खोल रखी है, आपकी तो आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग नहीं है अवेलेबल, आपका क्यों नहीं है, आपके टैरो के स्लॉट्स ऑलवेज फुल हैं। क्योंकि यार अगर मुझे ऐसे करना होता तो मैं भी आंख बंद कर अपने दिन के 4-4 स्लॉट्स करती दूसरे लोगों की तरह। ग्रुप हीलिंग्स तो बिल्कुल एग्जिस्ट करती हैं, जैसे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ग्रुप हीलिंग्स होती हैं, लेकिन उसका चलो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो आपने सारे स्लॉट्स बंद कर रखे हैं, आपने खोला क्या रखा है, व्हाट आर यू ट्राइंग, व्हाट आर यू इवन सेलिंग, देन व्हाई आर यू मेकिंग वीडियोज अबाउट इन्फो। तो देखो यार, जो चीज़ मेरे पास सोल्ड आउट हो चुकी है, मैं जितनी ऊर्जा आपको दे सकती हूँ, अच्छा मुझे पता है मैं 5 ही लोगों का लामा फेरा कर सकती हूँ, या 4 लोगों का हद से हद लामा फेरा कर सकती हूँ मैं एक दिन के अंदर, इतनी ही ऊर्जा मेरे अंदर देने को है। तो उसके बाद जैसे ही वो 4 बुकिंग आती है, मैं अपने वेबसाइट टीम को इन्फॉर्म करती हूँ, हम उसको सोल्ड आउट कर देते हैं। बिल्कुल, ठीक है, आउट ऑफ स्टॉक। हाँ, आउट ऑफ स्टॉक, उसको सोल्ड आउट चीज़ कर देते हैं। उस चीज़ को क्यों कर देते हैं? क्योंकि मैं किसी को बोल दूँ मैंने तो आपको हीलिंग भेज दी, वो बोलेगा अच्छा मैम हीलिंग भेज दी आपने मेरे को,
उस बेचारे के पास क्या ऑप्शन है, वो तो बिलीव करेगा कि मुझे तो हीलिंग भेज दी मैम ने, हीलिंग तो दिख नहीं सकती ना, कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आपने प्रोडक्ट मंगाया था आईफोन और आपके हाथ में सामने आ गया, वो चीज़ तो अलग है। तो यहाँ पे हम जब कोई हीलिंग सीखते हैं तो हमें अपनी भी खुद की ऊर्जा पे भी बहुत ज़्यादा वर्क करना होता है, अपने ध्यान पे, अपने ऊर्जा पे, हमारे खान पान पे, what are we eating, what are we putting inside our body, how are we aligning is our own are our own chakras aligned, हमारा मेंटल थॉट प्रोसेस कैसा है, हम किस तरीके के एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, क्या हम मंत्रों का सही उच्चारण भी कर रहे हैं कि नहीं। बहुत सेल्फ वर्क इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एज अ हीलर, and healer's life is not perfect at all. I also cry, I also have my bad days, but when I'm having my bad days, I'm feeling a headache, I am feeling down in energy, मैं अपने क्लाइंट को मुझे लगता है आप लोग ज्यादा अफेक्ट होते हो बिकॉज आप तो हल्की सी भी एनर्जी मूवमेंट या थोड़ा सा बिल्कुल डिसबैलेंस आप लोग ज्यादा फील बहुत करते हो। बिल्कुल अफेक्ट होते हैं। मैं एक केस से तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हुई थी, जिससे मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हुई थी मैं एक केस से कि उस लड़की की जब मैं हीलिंग करती थी तो शी वॉज एक्चुअली पोजेस्ड बाय एंड फिजिकली गेटिंग असॉल्टेड बाय अ स्पिरिट। अच्छा, ठीक है, विद अ स्पिरिट, एंड उसका मेंटल बैलेंस बिल्कुल हिल चुका था लड़की का। तो वो जब अपने मेरे को मैसेजेस लिखती थी ना, मेरे को इतना वो पेन फील होता था उसके लिए। और जब मैं उसकी हीलिंग करती थी, मैं उससे पहले जाती नहीं थी, मतलब अपने घर में नहीं जाती थी। पहले मैं अपने आप को नॉर्मल करती थी। उस चीज़ को, थॉट को निकालने के लिए ही मेरे को इतना वो हो जाता था। कुछ रैंडम चलाया, कोई म्यूजिक सुना, सब कुछ करा, हीलिंग करी, निकल ही नहीं रहा वो, मानो एनर्जी निकल गई। वो बात मेरे दिमाग से नहीं निकल रही, वो उसने मुझे जो टाइप करा वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा, उसने जो मुझे रो के वॉइस नोट्स भेजे हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या कुछ लोगों की इतनी पिक्चर्स आती हैं उनकी, मतलब जिनको मैं देख भी नहीं पाती हूँ, पर देखना है बिकॉज यू आर अ हीलर। तो इट रियली affects your mind, mental health, your family life also. Really it affects our family life also, because then I have a child. ठीक है, मुझे उसको ये एनर्जी नहीं देनी है, अपनी एनर्जी को बिल्कुल मेरे को मेंटेन करना है। इसीलिए तो पूजा पाठ बिकम्स सो इम्पोर्टेंट, देन वेरी इम्पोर्टेंट। तो मुझे एक दो केसेस ऐसे बताओ ना आप, जो एंटिटीज के बारे में, कि क्योंकि देखो एंटिटी, आप एक ह्यूमन हो, आपका भी एक लेवल है कि यार मैं इससे ज्यादा पंगा नहीं ले सकती। हर किसी के सर पे एक सवा शेर बैठा हुआ है। तो कई बार ऐसा होता होगा, अगर आप एंटिटीज, आप बोल रहे हो कि हाँ होती हैं, मैंने ऐसे केसेस डील करे हैं, तो एंटिटीज कई बार आपको और पावरफुल भी तो मिलती होंगी। आपको ना, मतलब लिटरली ऐसा आकाशिक रिकॉर्ड्स में मेरे साथ ही नहीं, मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी हुआ है कि एंटिटीज ने बोला है क्लियरली, ठीक है, रिकॉर्ड्स के अंदर। और ये तो अगर मेरा कोई स्टूडेंट सुन रहा होगा ना, एवरीवन विल एग्री 200% टू इट। उन बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ है कि एंटिटी ने उनको बोला है कि अब और आगे मत जाओ, हम आगे का नहीं दिखाएंगे आपको। और अगर आपने और आगे इंटेरोगेट करने की कोशिश करा, दे ब्लैकमेल यू कि हम आपके साथ ऐसे कर देंगे, हम आपके साथ वैसे कर देंगे, हम आपका, कई एंटिटीज तो ऐसे बोलती है कि हम आपकी फैमिली के साथ ऐसे कर देंगे। आकाशिक रिकॉर्ड्स के अंदर ऐसे बोला जाता है एंटिटीज ने, मतलब दे विल ट्राई टू स्केयर यू। एंड एक केसेस नहीं, बहुत केसेस में ऐसे होगा कि जो वो एंटिटी आपको आगे का दिखाना नहीं चाहती, आपको आगे का बताना नहीं चाहती, और दे विल ट्राई टू स्केयर यू। वो चाहती नहीं कि ये बंदा हील हो। हाँ, लेकिन डरना नहीं है, ठीक है, बिकॉज आकाशिक की 3 चीज़ें होती हैं: फियर नॉट, रेजिस्ट नॉट, जज नॉट। हमें फियर नहीं करना है, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स में जो भी चीज़ आपको दिख रही है ना उस टाइम पे, या सुनाई दे रही है, महसूस हो रही है, आप वहाँ पे बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो अपने मास्टर्स के, वो आपके साथ आ नहीं सकते, वो हमें कुछ नहीं कर सकते। वो एक तरीके से छलावा हैं, हमारे मन को भ्रमित करने के लिए आए हैं ताकि हम सच नहीं जान पाए। जैसे आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, आप हील होना चाहते हो, आप कहीं जा रहे हो और आपको रास्ते में बहुत रियल, अगर आज की डेट में हम जाएं, अगर हम ज़िंदगी में बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं हम, आपको इस ज़िंदगी के अंदर ही कितने छलावे आएंगे, कितनी सारी बैड एडिक्शंस आ सकती हैं आपको, या आपका ध्यान भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, या आपको ऐसे लगेगा कि मैं क्यों पढ़ाई करूं, मेरे साथ वाले दोस्त तो ये कर रहे हैं। ऐसे ही ये भी एनर्जीज जो हैं आपको सिर्फ डराने के लिए होंगी, आपको भटकाने के लिए होंगी। लेकिन आपको पता है, जब आपका ट्रस्ट उस पे होगा ना, मास्टर पे, अपने ईश्वर पे होगा जब आपका ट्रस्ट, तो फिर ये एनर्जीज आपको भ्रमित नहीं करेंगी। तो आपके पास पोजेशन के केसेस आते हैं? बहुत बहुत, दिस इज़ वेरी कॉमन पोजेशन के तो केसेस।
पोजेशन के तो आपने खुद देखे होंगे, यूट्यूब में वीडियोस मैंने हैं। नहीं देखे, टचवुड ना ही देखे तो अच्छा है। नहीं, बहुत सारे केसेस हैं। तो आपने कुछ इस तरीके के वीडियोस, ऐसे ही नहीं मैं बता रही, आप यूट्यूब में देखना वो वीडियोस। ठीक है, हम कहते हैं कई बार ऐसे भी डायग्नोसिस होते हैं, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के भी डायग्नोसिस होते हैं। जैसे एक बीमारी है स्किज़ोफ्रेनिया, उसके अंदर लोगों को ऐसा महसूस होगा कि चलता फिरता उनको एनर्जी दिखेगी, उनको इंसान दिखेगा, उनको बंदर कूदते हुए दिखेंगे गार्डन में, उनको लगेगा कि उनको कोई मारने आ रहा है, युद्ध हो रहा है, वो खुद की जान ले लो, उनको कोई बार बार उनके कान में बोल रहा है। इनफैक्ट अभी एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, उनका एक नेटफ्लिक्स पे कुछ रिलीज हुआ है, उसके अंदर भी वो स्टेज पे जाने से पहले ये बोल रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि कोई उनको बोल रहा है स्टेज पे मत जाओ, स्टेज पे मत जाओ, स्टेज पे मत जाओ। टॉकिंग अबाउट हनी सिंह ना, उसका मैंने वो वीडियो देखा हुआ है। हाँ, तो वो मैंने वो डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी, तो आई कांट रैंडमली कमेंट ऑन इट, बट उनको भी जहाँ तक एज फार एज आई नो, जो मैंने रीड करा है, उनको बाइपोलर डिसऑर्डर था। एंड सी, ये जब चीज़ आप किसी अपने फैमिली मेम्बर या किसी फ्रेंड या किसी क्लोज्ड वन या किसी क्लाइंट के साथ देखते हो ना, तो आपको पता चलता है वो इंसान कितना सफ़र कर रहा है इस चीज़ से, कितना गो थ्रू कर रहा है। दे आर वेरी डिफिकल्ट। बट अब हम बात कर रहे हैं पोजेशन की। ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा थिन लाइन है इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने की। जैसे मैंने आपको बोला, मैंने साइकोलॉजी भी इसलिए ही पढ़ना शुरू करा था क्योंकि मेरे को उस थिन लाइन को समझना है। अब मैं अगर आपको बताऊं कि जो ह्यूमन बॉडी नहीं कर सकती, जैसे बहुत सारी ऐसी मूवीज, जैसे आप बता रहे हैं ना, एनाबेल देखी आपने, द नन है, और कई, उसमें हम देखते हैं इंसान उड़ रहा है। हाँ, तो साइकोलॉजिकली उड़ रहा है। वो साइकोलॉजिकली तो नहीं उड़ सकता ना वो इंसान, उसकी बॉडी के अंदर उड़ने की तो, हाँ, उड़ने की तो पावर नहीं है। पर हमने इधर के इतने वीडियोस देखे हैं बालाजी में, यूट्यूब में हैं, गूगल करके देखेंगे तो, यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको वो वीडियोस दिखेंगे कि हाउ, ओ माय, मैं तो कोई ऐसा आ गया वीडियो ना सामने, इट रियली अफेक्ट्स, रियली एज अ हीलर ऑल्सो इट रियली इफेक्ट्स, क्योंकि हम बहुत एनर्जी सेंसिटिव होते हैं हीलिंग इन चीज़ों को देख के। तो उसमें दिखा रहे हैं कि कैसे लोग अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, ठीक है। बट अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर्स भी होते हैं, डेफिनेटली डू अग्री। बहुत सारे लोग, उनको पता भी नहीं होता, ना चाह के भी वो अटेंशन सीख करने के लिए ऐसे बोलते हैं कि हमसे आके भूत ने बात करी। या कई बच्चे जो बहुत ही फॉरेन कंट्रीज में आपने मूवीज देखी होंगी, उसमें दिखाते हैं कि एक बच्चा एक टॉय से बात कर रहा है, अपने साथ में एक टॉय रखता है हमेशा। वो उसके अकेलेपन की वजह से भी हो सकता है तरुण, हर चीज भूत प्रेत नहीं होती है। बल्कि मैंने एक वीडियो देखा था अभी कल परसों ही देखा, उसमें क्या था, वो एक बच्चा था, वो अपने पेरेंट्स को बोलता था कि मेरा कोई फ्रेंड है जो मेरे साथ सारा दिन घूमता है। तो वो लोग बोलते थे, जैसे बच्चे हम लोग इमेजिनरी फ्रेंड बना लेते हैं। फिर उन्होंने ना अपना जो सीसीटीवी कैमरा था घर में, उसका वीडियोस देखे उन्होंने, ऐसे बैठ के देख रहे होंगे, तो उसमें देखा वो बच्चा कुछ 2 बॉक्सेस लेके जा रहा है, फिर एकदम से उसको कोई रोकता है। ओह शिट। उसने रोका किसी ने उसको, और वो उसको बोल रहा है कि नहीं मैं ये बॉक्स तुझे नहीं दूंगा। फिर एकदम से कोई उससे वो बॉक्स खींच रहा है, और वो पूरा जैसे बच्चा जोर लगा रहा है। बच्चा तो इतनी एक्टिंग नहीं कर सकता, उसको पता भी नहीं है कि कोई उसको देख रहा है या नहीं देख रहा है, पर लेकिन वो उसको एंटिटी उससे वो बॉक्स खींच के ले जाती है। तो वही जैसे मैं बता रही हूँ ना, कई तो वीडियोस में भी कैच हुई हैं ये चीज़ें। हर देखो, अब पता है क्या ना, इस चीज़ के ऊपर फिर लोगों ने फेक स्टोरीज भी बनाई। हर हॉस्टल में आपने सुना होगा कोई ना कोई एक भूत होता ही है, ठीक है। और फिर साइकोलॉजिकली, जब मैं कॉलेज में थी तो फर्स्ट ईयर में, पहाड़ों में था मेरा कॉलेज, तो फर्स्ट ईयर के अंदर हमें किसी ने ऐसे सुना दिया था कहानी कि यहाँ पे एक ये है वो है। तो रात को हमें पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है, ठीक है। ऐसा भी हो भी जाता है कि सुनाई भी देने लग जाती है। असली में थी। अच्छा। रात को हमें पायल की आवाज़ सुनाई दी, सबके दिल दहल गए, यहाँ तो सच में कुछ है। सच में तो लिटरली एवरीवन वाज लाइक, सबने दरवाजे बंद कर लिए और फ़ोन से वार्डन मैम को मैसेज कर रहे हैं, मैम ऐसे हो रहा है, मैम ऐसे हो रहा है। फिर कैसे करके ना, मैं कहती रुको मैं देख कर आती हूँ, मैं देख कर आऊँगी, तुम मत डरो, मैं देख कर, मेरे को पता नहीं क्या हुआ। और मैं देख कर आई हूँ, मेरी भी हालत टाइट हो रही है, और मैं ऐसे देख रही हूँ, ऐसे देख रही हूँ, तो देखा हमारे कॉलेज की एक लड़की थी, वो पायल पहन के घूम रही थी रात को। हमने उसको बोला कि आज के बाद ना तो ये काम नहीं करना कि तू रात को पायल पहन के घूम रही है। तो वो होता है ना कि जब आप किसी चीज़ से डर जाते हो और आपके मन में इतना डर डाल दिया गया है, वो चीज़ नहीं भी होगी ना, जैसे बोलते हैं ना कि कोई हॉरर मूवी देख कर आते हैं हम, तो ना डोंट लुक अंडर योर बेड बिफोर स्लीपिंग, हम एक्चुअली उस चीज़ से डर जाते हैं। तो ये साइकोलॉजी भी बहुत इफेक्ट करती है, इसीलिए इतना ज़्यादा ऐसे वाला कंटेंट भी हमें नेटफ्लिक्स पे या कहीं पर एक्सट्रीम वाला बिल्कुल नहीं देखना चाहिए।
मैंने जब मैं प्रेग्नेंट थी मैंने एक ऐसी मूवी देख ली थी, अनुष्का शर्मा की कोई एक मूवी थी, उसमें परी. हाँ. ओ माय गॉड, आई गॉट सो डिस्टर्ब्ड आफ्टर वॉचिंग दैट मूवी. अलग तो साइकोलॉजी तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. लेकिन मुझे असली केसेस के बारे में जानना है आपके, जो एक्चुअल पोजेशन होता है उसमें क्या होता है. एक्चुअली जब कोई इंसान पोजेस्ड होता है ना, तो उसके जो नेल्स है ना, उसमें ब्लूइश कलर आएगा, ब्लूइश टिंट आएगा उसके, ब्लैकिश भी ये हो आपने सकते हैं. देखे? पिक्चर भेजे हैं नेल्स के लोगों ने ना, फोटोज अच्छा. भेजे हैं उन्होंने Okay. अपने नेल्स के, उनकी आईज. अब देखो डिप्रेशन एंड ये देयर इज अ वेरी थिन लाइन है ना. तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अगेन इसके लिए एक ऑरा मशीन होता है जिससे पता चलता है कि आप पे ब्लैक मैजिक है, नजर है, पितृदोष है, एंसेस्ट्रल आपका कोई इशू है, सॉरी एंसेस्ट्रल आपका कोई ब्लॉकेज है या कोई और चीज़ है, उससे पता चलता है हमें उस मशीन के थ्रू. बट फिर भी जब इंसान हमारे पास आ रहा है, मैं बोलती हूँ मेडिकली एवरीथिंग इज करेक्ट, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑल टेस्ट आर फाइन. कब से ये चीज़ शुरू हुई है मैम? दिवाली के बाद. या मैं उनसे इंसिडेंट पूछती हूँ क्या हुआ. अगर वो किसी स्ट्रेसफुल इवेंट के बाद वो चीज़ ट्रिगर हुई है, तो देयर आर हाईली चांसेस दैट अगेन तरुण देयर कैन बी नो गेसिंग गेम. आई कांट डू अ गेसिंग गेम हियर बिकॉज उसकी जान की बात है उस क्लाइंट की. गेसिंग गेम भी ऐसे कि मैं रील बना दूं कि साइन है, ये है, वो ये कि ये तो आपने आप 4 बीमारी हुई, आपने गूगल करा, आपको बता देगा कि आपको कैंसर एंड में कैंसर ही निकलेगा. हाँ, तो वही है. ऐसे भी नहीं कि रैंडमली आप सब कुछ रील से या पॉडकास्ट से अपना एनालिसिस कर लो. एक एक्सपर्ट के पास जाओ, वो उससे पूछो कि आप मेरे को प्रॉब्लम तो बताओ मेरी, ठीक है, कि मेरी प्रॉब्लम क्या है. सोल्यूशन तो हम बाद में करेंगे, आप मेरी प्रॉब्लम तो बताओ मेरी, कि और वो ठीक कैसे होगी या हील कैसे होगी. सो जो पोजेशंस वाले केसेस होते हैं, उसके नेल्स का हुआ, उसके आईज के नीचे, जैसे मैं बता रही हूँ ना, डिप्रेशन से बहुत कॉमन होंगे इसके, उसके आईज के नीचे अलग तरीके की ब्लैकनेस एंड वो हो जाएगी, उसकी आंखें एकदम ऐसा लगेगा अंदर को चली गई हैं, उसकी बिल्कुल धस सी गई हैं उसकी. उसके साथ साथ ना उसकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी. वो चीज़ों से डरने लग जाएगा एक्सट्रीम. अगेन हम बोलेंगे एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन में भी हमारी फिर सेम ही चीज़ हो रही है. उसके साथ साथ उनको चीज़ें इल्यूजनली दिखने लग जाएंगी, ठीक है. अगेन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में भी जब इंसान का स्ट्रेस बढ़ जाता है, वो चीज़ें अपनी क्रिएट करने लग जाता है. तो अगेन मैं बता रही हूँ बहुत थिन लाइन है इसके बीच में. लेकिन देन वी हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्टर्स दैट व्हाट लेड टू इट. तो सबसे पहले हमें किसी तांत्रिक के पास नहीं जाना है, ठीक है, किसी हीलर के पास भी नहीं जाना है हमें, फॉर दैट मैटर किसी जादू टोने वाले के पास भी नहीं जाना है. सबसे पहले आप अपने डॉक्टर के पास जाओ, आप अपना साइको एनालिसिस करवाओ, उनसे पता करो कि आपको कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, कि आपको किसी स्ट्रेस की वजह से हुआ है. ये क्योंकि स्ट्रेस इंड्यूस साइकोसिस भी बहुत कॉमन है. साइकोसिस इज ऑल्सो अ स्टेट जहाँ पे आपका दिमाग पूरा घूमता रहता है, कुछ ना कुछ दिखाता रहेगा आपको, कुछ ना कुछ और अपनी डिल्यूजनल रियलिटी के अंदर आप जीना शुरू कर दोगे. आप बोलोगे कि बहुत आप कॉन्फिडेंट खुद को फील कर रहे हो, आप फेमस खुद को फील कर रहे हो, एंड आप बहुत स्ट्रेंथ में खुद को फील कर रहे हो, एंड देन यू विल क्रैश इनटू आइडेंटिटी क्राइसिस भी चीज़ें होती हैं. तो पहले आप डॉक्टर से अपने एनालिसिस करवाओ. बहुत सारी चीज़ें मेडिकली भी नहीं आ पाती हैं. जब आपको लगे कि यार इसका तो ना कोई मेडिकली चीज़ आ रहा है ना इसका कोई आ रहा है. जैसे अगर मुझे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो मैं कितनी मर्जी ब्लड टेस्ट करा लूँ, उसमें थोड़ी निकल के आने वाली नहीं, पर उसके बहुत ज़्यादा एनालिसिस होते हैं ना. हाँ, वो डॉक्टर ही बता सकता है. डॉक्टर ही कर, तो हाँ हमें जाना है पहले, हमें साइकियाट्रिस्ट के पास ही जाना है और उससे हमें पता करना है, हमें उनको अपने सिम्टम्स बताने हैं. हो सकता है वो एक कैजुअल स्ट्रेस की वजह से हो, बिल्कुल नन्ना सा स्ट्रेस हो. ये सोच के मत बैठ जाओ कि भूत प्रेत घुसा हुआ है मेरे अंदर. नन्ना सा स्ट्रेस बहुत होता है ना, कि पर हमारी लाइफ में जब मल्टीपल लेयर ऑफ स्ट्रेसेस ऐड होती ही रहती हैं. मैं अपना एग्जांपल बता रही हूँ कि जब मेरा इतना मैं ओवरवर्क थी लास्ट ईयर, मेरे बहुत सारी बुकिंग्स आई हुई थी, और मेरे को ना ऐसे है तरुण, मुझे अगर किसी ने मेरे को 1000 DMs आ जाए, मैं उनको नहीं आंसर करूँ, नो प्रॉब्लम. बट अगर मेरे किसी के पास पेमेंट, मेरे पास अगर किसी की बुकिंग या पेमेंट आई हुई है ना, मेरे लिए वो इंसान पहले प्रायोरिटी है. लोगों के लिए वो रिवर्स होता है कि जैसे पैसे आ जाता है तो अब इसकी अब आराम से तो आ ही गई है इसकी. मेरे को आई फ्लू हो गया तरुण, और मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस में रहती थी कि मैं ये रीडिंग्स कैसे कंप्लीट करूंगी. कुछ लोगों को तो समझाया, रिक्वेस्ट करी कि अभी मैं नहीं कर पाऊंगी. कुछ लोगों ने थोड़ा अंडरस्टैंड करा, कोऑपरेट करा. जिन्होंने नहीं करा, अभी करना है, अभी करना है, अभी करना है. आई स्टार्टेड सीइंग फ्लैशेस ऑफ लाइट. ओके. फ्लैशेस. और मुझे ऐसा लगता था, मैं फर्स्ट फ्लोर पे पहले अपने काम करती थी, ऑफिस नहीं था, अपने घर के फर्स्ट फ्लोर से काम करती थी. तो ना ऐसे वहाँ पे गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, तो मुझे क्या लगता था कि गाड़ी की फ्लैश लाइट मेरी आंखों में एकदम से पड़ी है, और ऐसे, एंड दैट वाज हैपनिंग तरुण बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. और मुझे क्या लगता था कि कुछ एंजल है क्या, या कि कोई वो है क्या, कि क्या है, क्या सिग्नल है, क्या आ रहा है, किस चीज़ की. आई डिडंट अंडरस्टैंड इट. ये आई फ्लू की वजह से हुआ है, किस चीज़ की वजह हुआ. When I went to the doctor, they told me to reduce my screen time
एंड टू रिड्यूस माई स्ट्रेस लेवल्स, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब बुकिंग ज़्यादा आ गई, खुद के ऊपर हील करने का समय कम मिला, है ना, खुद के ऊपर वर्क करने का समय कम मिला, बुकिंग तो फिर अभी इसलिए तो बुकिंग नहीं मिलेगी मेरी, हर बार नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे को पता है मैं कितना कर सकती हूँ बेस्ट, कर सकते हैं। मेरे को अपने आप को या किसी भी इंसान को अपने आप को वो आई थिंक हम एक बहुत हसल कल्चर के अंदर हैं, हम बहुत प्राउड फील करेंगे, अरे आज हमने 24 घंटे काम किया, 24 घंटे काम करा, हमने 19 घंटे काम करा, हमने 20 घंटे काम करा, बट हर चीज़ की अति बुरी होती है। मेरे अंदर भी ये अति है काम करने की, मैं भी इसको बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ, बट समवॉट फिर भी कर ही लेती हूँ, पर अब मेरे को इतना पता है कि हाँ, मेरे को उस स्टेज पे नहीं जाना जहाँ पे मुझे वो फ्लैशेस ऑफ लाइट, जो न्यूरो के डॉक्टर, मैं बता रही हूँ ना कि मैं भी परेशान हुई, आप भी डॉक्टर के पास गई, बिल्कुल आई डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मेरे को कुछ बोल दिया कि हो सकता है इसमें कुछ न्यूरो रिलेटेड इश्यू हो गया हो, आपके इस वेन से यहाँ पे सिग्नल नहीं जा रहा है, उन्होंने मेरे को ये बात बताया, उसका अलग मेरा टेस्ट हुआ, एट द एंड जाके फिर ये हुआ कि आप अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करो एंड आप अपने थोड़ा छुट्टी ले लो एंड थोड़ा डिटॉक्स करो खुद को, वो चीज नॉर्मल हो गई फिर। ओके, पर वो थिन लाइन क्या होती है वो आप मुझे बता रहे हैं? डॉक्टर के पास जाओ ना। अच्छा, वो बताएगा? हाँ, पहले तो डॉक्टर के पास समझो, पहले डॉक्टर के पास जाओ, पहले डॉक्टर के पास जाओ, आपको नहीं कोई सही ढंग का सॉल्यूशन बता पा रहा है कि किस वजह से हो रहा है, फिर आप किसी ऐसे स्पिरिचुअल एक्सपर्ट के पास जाओ। हाँ, आप ले सकते हो, बिल्कुल, उनसे भी आप हेल्प ले सकते हो। तो आपसे स्पिरिट्स ऐसे कम्युनिकेट कर सकती हैं? आई एम ऑल्सो साइकिक, ठीक है। अगर आपने टाइलर हेनरी का नाम सुना होगा, मैंने नहीं सुना। ही इज अ लाइक लेजेंडरी पर्सन, लेजेंडरी साइकिक, उनकी वेटिंग 3-3 साल की होती है उनसे रीडिंग्स लेने के लिए, तो तब तक तो आप भूत प्रेत मार ही दे आदमी को। 3 साल की दिस इज फॉर दी दिस इज नॉट भूत प्रेत, दिस इज इट्स अ भूत प्रेत ओनली इन अ वे, बट दिस इज फॉर द डिसीज्ड लव्ड वंस, टू कनेक्ट विद द डिसीज्ड लव्ड वंस। So this person actually visits that place, asks for an item, sweater दे दो उनका कोई कुछ भी आइटम जो यूज उनका दे दो उनका, and then he takes a paper and a pen, okay, and वो बहुत शांति से वहाँ पे बैठ जाता है, और वो आप उसको उसके देखोगे ना, आप उसको रीड नहीं कर पाओगे उसने पेज पे क्या करा है, सिर्फ स्क्रैचेस होंगे पेपर पे, स्क्रैचेस होंगे ऐसे, बट वो मैसेजेस देता जाता है लगातार। और जब वो गाड़ी में आ रहा होता है ना, उसको भी नहीं पता होता कि आज वो किसकी रीडिंग करने जा रहा है, कि लोगों को ऐसे लगे कि भाई ये तो गूगल कर आ गया हमारे, मुझे भी नहीं ऐसे पता होता कि किसकी रीडिंग आज मैं करने जा रही हूँ, मतलब मैं उसको कोई ऐसे स्टॉक नहीं कर सकती इतने हजारों क्लाइंट्स में किसकी रीडिंग है, इसका क्या हिस्ट्री है, बट उनका भी ऐसे दिखाते हैं कि ही गोज टू दैट प्लेस, वंडरफुल डॉक्यूमेंट्री, इफ समवन वांट्स टू वॉच ऑन नेटफ्लिक्स, टाइलर हेनरी का है ये, उसके अंदर वो उसको स्क्रैचेस कर रहे हैं, उसके बाद जब वो रास्ते में गाड़ी में आ रहे हैं ना, तो उनको मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं कि कौन से स्पिरिट से वो कनेक्ट करने वाले हैं, क्या उनको मैसेजेस आने वाले हैं। सिमिलर वे में साइकिक एबिलिटीज, इस तरीके की कुछ साइकिक एबिलिटीज मेरे पास भी हैं, नॉट नेसेसरीली कि क्लाइंट्स ही आए मुझसे कम्युनिकेट करने, बहुत बार स्पिरिट भी आके कम्युनिकेट करते हैं कि हम ट्रैप्ड हैं, आप हमें रिलीज कर दीजिए, हमारा ये मैसेज है, हमारा इस तक ये मैसेजेस पहुंचा दीजिए। एंड उनके अलग अलग, कोविड के टाइम पे मैं बहुत डिस्टर्ब हुई थी, बिकॉज दिस कम्स नेचुरली टू मी, ये मैंने कुछ सीखा नहीं है। ये मुझे आई डोंट थिंक कि आप सीख सकते हो, या ऐसा कुछ ऐसा सिखाया कैसे जा सकता है, ये तो इट्स लाइक सम काइंड ऑफ अ सुपर पावर जो आप लेके पैदा होते हो। बहुत सारी चीज़ें जिसमें आपको थोड़ी डायरेक्शन मिल जाए, जो ऑलरेडी कोई ये सिमिलर चीज़ जानता है, और जैसे पहले मुझे उनके मैसेजेस समझ नहीं आते थे कि ये मैसेजेस क्या हैं, या एक मैं ना, मेरे को ऐसा लगता था, एक मैं यूट्यूब पे चैनल देखती थी, उसमें मैंने देखा कि एक पर्टिकुलर इंसान की डेथ हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्लोज थे, पूरी फैमिली का व्लॉग टाइप का उनका आता था, तो मेरे को ऐसा लगा कि वो जो उसका हस्बैंड, द गाय हु डाइड, ही वॉज कॉन्टैक्टिंग मी, ही वॉज गिविंग मी मैसेजेस, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा मुझे ये चीज़ साइकोलॉजिकली हो रही है, फिर लिटरली हर जगह उसका फोटो आ जाए, कभी कुछ आ जाए, कभी मतलब वो अनएक्सपेक्टेड जगहों में भी उसके मैसेजेस मुझे आ रहे थे। ओके, देन आई मैसेज्ड हिज वाइफ दैट मैसेज ऑन इंस्टाग्राम, एंड आई डिडंट न्यू दैट वाज अ पर्सनल थिंग ऑफ कि इधर की प्रॉपर्टी का ये चीज़ का ये तुम ऐसे कर देना। अच्छा, आपने अपने आप से वो लिया? हाँ, और जबकि इट्स नॉट राइट वैसे, मतलब कि आप किसी के लिए रैंडम ऐसे मैसेजेस ले रहे हो, बट वो चीज़ मुझे ऑटोमेटिकली आई थी, और मेरे को ऐसा लगा कि मैं उस इन्फॉर्मेशन को होल्ड ऑन कर रही थी, बट आई वॉज हॉन्टेड विद दैट इन्फॉर्मेशन, देन आई शेयर्ड दैट लेडी दैट इन्फॉर्मेशन, बट दैट विल नॉट हैपन विद एवरीवन। अब मैंने यूनिवर्स को ऐसे बोला है, मतलब एक आप
तो फिर तो आप परेशान ही हो जाओगे, क्योंकि ये तो भटकती आत्मा है, तो बेचारी अपना मैसेज किसी न मेरी किसी को मम्मी देने की एक क्लाइंट है, वो बच्ची छोटी सी, उसकी मतलब मम्मी रीच्ड आउट, वो इंडिया के बाहर कहीं रहते हैं, तो उसकी बेटी छोटी सी है, लाइक 12-13 साल की उसकी बेटी है। उसको जितनी भी आत्माएं हैं, ये मेरे साथ नहीं होता है, उस बच्ची के साथ होता है, जितनी भी आत्माएं हैं जहां पे भी प्रेजेंट हैं, उसको A to Z वो सारी आत्माएं दिखती हैं उस लड़की को, दिखती हैं रियल, वो बताती है कि ऐसी हैं, वो उनके अपीयरेंसेस बताती हैं कि ये यहाँ से निकल रही है। Goosebumps आ गए। और इतनी 13 साल की बच्ची क्या गप्पे मारेगी, क्या कहानियां सुनाएगी, तो उसने मम्मा से उनके लामा फेरा, और उसने बोला बहुत टाइम से हो रहा है इसको, बचपन से ही, कि आप बच्चा कंटेंट देखने लगा, रील्स देखने लगा, वीडियोस देखने लगा, उसके बाद उसने गप्पे मारने शुरू करे। नहीं, उसको हमेशा से ही स्पिरिट्स दिख रही हैं। हमें बहुत सारे लोग इस तरीके से गिफ्टेड होते हैं तरुण। हाँ, आज के टाइम में तो इसको गिफ्ट नहीं मानूंगा। नहीं, ये एक तरीके का आप गिफ्ट, हमारी लैंग्वेज में तो इसको हम एक गिफ्ट ही बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पावर्स ना आपने जन्म ही इसलिए लिया है कि आप किसी ना किसी को इस वे में हेल्प कर पाओ। यस, इट डेफिनेटली हैम्पर्स योर पर्सनल लाइफ, आई विल नॉट डिनाई दैट। हैविंग मतलब आप अपने घर में बैठे हो, डिनर कर रहे हो या फैमिली की उसमें हो, एकदम से आपके कान में कुछ बजने लग जाए कि यार मेरे को ये मैसेज किसी को देना है, ये मैसेज किसी को देना है। हाँ, तो यू हैव टू, वही मैं आप बताया ना कि फिर इससे हमें सीखने की क्या ज़रूरत है। अगर हम किसी से सीखते हैं, हमें कोई गाइड करता है, किसी को इस तरीके के स्पेशल गिफ्ट्स हैं, तो हम उसको बता सकते हैं कि हाउ टू कंट्रोल इट, हाउ टू stop it when you don't need it, how to protect your energy and aura, how to protect your family. But बहुत, मतलब मैं ये इंडिया की मूवीज में नहीं है इतना, लेकिन बाहर के कंट्रीज के तो मूवी में भी इसको प्रोजेक्ट करा गया है, प्रॉपर वे से इसको प्रोजेक्ट करा गया है, बिकॉज इट्स एक्चुअली अ थिंग, दिस इज एक्चुअली अ थिंग टू गेट मैसेजेस लाइक दिस। दीज आर साइकिक एबिलिटीज। एंड जिन मैम से मैंने एंजल थेरेपी का कोर्स किया था, it's been several years that I learned, मतलब one of the first courses that I learned was angel therapy only, around tarot and angel therapy. उसके अंदर वो जो मैम थी ना, जब उनके फादर की it is like she's orating her story, तो उनके जब फादर की डेथ हो गई थी, तो उनको एक कॉल आता है फ्रॉम हिज फादर। वो घर आती है नहाने, वो नहाने नहीं जा पाती हैं, नहाने जा ही नहीं पाती हैं। मतलब जैसे आप किसी घर में कोई पेशेंट एडमिट है, उसकी मॉम भी नहीं थी उस लड़की की, ना कोई सिबलिंग था, तो वो और उसके फादर ही थे। तो वो डेली, मतलब ऐसे क्या होता था कि वो नहाने नहीं जा पाती थी, तो उसको ना, मतलब नर्स ने, सब ने बोला कि टुडे लाइक यू शुड टेक अ शावर, यू शुड गो होम। और जब वो अपने घर आ गई, तो उसको था कि आज मेरे पापा के साथ कुछ हो सकता है। उसको अंदर से इंट्यूशन आ रही थी, बहुत स्ट्रांगली उसको इंट्यूशन आ रही थी। वो अपने घर आती है, वो प्रॉपर्ली नहाती है, क्योंकि उसके फादर भी ये चाहते थे कि इसकी क्या डिप्रेसिंग स्थिति हो रही है, और उसके फादर उसके सामने गुजरना नहीं चाहते थे, उस लड़की के सामने। उसको एक फ़ोन कॉल आता है, उसके पापा उससे बात करते हैं। बात करने की स्थिति में नहीं होते हैं, बट वो करते हैं, वो अपने फादर से बात करती रहती है कि अब मैं बात करने की स्थिति के अंदर हो गया हूँ, और वो कुछ उसको मैसेजेस कन्वे देते हैं, ठीक है, कि ऐसे कर कर मैंने बहुत तुम्हें प्यार करा, तुम्हारी मेरे को रिग्रेट है कि मम्मी छोड़कर चली गई थी, इस तरीके से हमारा डिवोर्स हुआ, एंड एवरीथिंग। ही केप्ट ऑन गिविंग हर मैसेजेस। शी वाज शावरिंग, आते ही उसने लैंडलाइन उठा लिया, ठीक है। उसके बाद जो उसके मोबाइल पे मैसेज आया हो, उसमें लिखा हुआ था योर फादर पास्ड अवे। हाँ, और वो अभी भी बात कर रही है। मुझे अभी भी ये वो इतना आता है कि रियल टेलीफोन कॉल, रियल, एक घंटी बजी है फ़ोन के अंदर, एंड शी पिक्ड अप दैट फोन, टेलीफोन, उसमें से आवाज़ आ रही है, and she got that. तो these are real, these psychic abilities are real. and हाँ, it's also true कि आपको कोई इंजेक्शन नहीं लगा सकता psychic abilities का, ठीक है, लेकिन आप इनको enhance कर सकते हो by other spiritual tools, like meditation and all. हाँ, meditation हो गया, आकाशा हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी त्राटक हो गया, त्राटक क्रिया होती हैं। अच्छा। उसके साथ साथ आप जब आप थोड़ा रिलीजियस होते हो या स्पिरिचुअल होते हो, तो आप एक अपने गॉड से भी कनेक्ट कर सकते हो, तो यू कनेक्ट विद दीज एनर्जीज मोर। मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस था, एक गर्ल, शी कॉन्टेक्टेड मी अ लॉट ऑफ टाइम्स कि दीदी उसने मेरे को बोला, और मैं उससे कभी इन पर्सन नहीं मिली थी उस बच्ची से, बट हम एक ही उसमें रहते थे, विसिनिटी के अंदर रहते थे। तो दीदी कि मुझे मुक्त कर दो, मेरे पापा मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं, मुझे मुक्त कर दो, मेरे पापा मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं। She was already dead. She was already dead, but I was getting these messages whenever I was doing XYZ things, like healing कर रही हूँ तो ये मैसेज आ रहा है, ये कर रही हूँ तो ये मैसेज आ रहा है। देन उसके बहुत सारी कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं, वो मैं नहीं बता सकती, बट उसके बाद आई फाइनली डिसाइडेड, ठीक है,
कि आई हैव टू रिलीज हर एनर्जी। उसको मैंने बोला, मैंने कहा आई यू रेडी? कहती हाँ। पापा ने उसको कैदी बना रखा है, तांत्रिक एक्टिविटीज यूज करते हैं, उसकी बॉडी के डीएनए अभी तक रखे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। लोग, आपने बहुत पहले सुना होगा कि एक डॉक्टर कपल ने अपनी बेटी की बलि दे दी थी बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए। एक बहुत ही फेमस, अगर आप गूगल करोगे ना, एक बहुत ही फेमस, और वो हुआ था, ये 10 साल पहले की बात है, 9-10 साल पहले। डॉक्टर जितना पढ़ा लिखा इंसान, डॉक्टर मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन भी रिगार्ड, राइट, डॉक्टर्स हो गए, हमारे आईपीएस हो गए, वो लोग इतना कर सकते हैं, गंदगी तक पहुंच सकते हैं। तो देन आप बाकी लोगों का क्या? उस लड़की को आपने रिलीज तो हाँ, उस लड़की को देन कि अब मैं इसको रिलीज कैसे करूँ? तो वो द स्पिरिट जिसने उसको कैद करा हुआ था, दैट tantric type of energies got to know that this girl will be helped by this person. तो I started feeling haunted, and मेरा भी ऐसे होता है, मेरा भी दिमाग ना बहुत बार खराब होता है, I won't lie, मेरा भी दिमाग बहुत बार डिस्टर्ब होता है कि whatever is happening। तो मैंने डिसाइड करा, मैं साईं बाबा के मंदिर गई, मतलब मैं साईं बाबा में बहुत मानती हूँ और माँ काली पे, तो मैं साईं बाबा के मंदिर गई और मैंने स्पिरिट को बोला कि यू विल वॉक इनसाइड विद मी, इनसाइड दैट टेम्पल, ठीक है, एंड यू विल जस्ट कीप वॉकिंग, ठीक है। एंड we kept walking, so she's a soul। आपको दिख रही थी वो? ऐसे नहीं मैं बोल सकती कि इंसान जैसी दिख रही है, फील हो रहा था, बट यू विल फील सर्टन काइंड ऑफ, जैसे मुझे उस दिन कैसा दिख रहा था, येलोइश धुआं, आप समझ सकते हो, येलोइश धुआं। एंड वी वेंट इनसाइड द टेम्पल एंड साईं बाबा को वहां पर जो है प्रे करा, उसकी मुक्ति के लिए प्रे करा, उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रे करा। एंड उनके घर में कुछ भी नहीं हुआ था, उसके अंतिम संस्कार, देह संस्कार या फिर गरुड़ पुराण का पाठ, मतलब हर रिलीजन के अंदर जैसे कुछ ना कुछ हम जब क्रिमेट करते हैं तो कुछ ना कुछ रिचुअल करते हैं, उसका कुछ भी नहीं हुआ था। उसकी मुक्ति के लिए वहां पे प्रार्थना करी, एंड आई लिटरली फेल्ट दैट हर सोल ना ऐसे कर वो वहाँ पे रिलीज होकर जो है गई है। फिर मैं वहाँ पे बैठी रही मंदिर में कई देर तक, और मुझे ये लग रहा था कि जिसने इसको पकड़ रखा था वो मेरा दुश्मन नहीं बन जाए। बट मैंने साईं बाबा को बोल दिया अपने पूरे ट्रस्ट से कि बाबा आप प्लीज़ मुझे प्रोटेक्ट करना, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। एंड जैसे ही मैंने अपनी आँख खोली तो साईं बाबा के मंदिर के अंदर ही हनुमान जी का भी एक वो था फ्रेम, तो मैंने उधर देखा, तो मेरे को था कि नहीं, मेरे को हनुमान चालीसा करना है। एंड देन आई वाज लाइक, तो आपको कभी डर नहीं लगता रेशम कि यार मैं ऐसे चीजों से पंगे ले रही हूँ? बट मेरे को ऐसा लगता है कि जब हम किसी को हेल्प कर रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में, मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे भगवान प्रोटेक्टेड रखेंगे। कई सिनेरियोज में तो मुझे भी डर लग जाता है, मैं आई वोंट लाई, आई एम अ ह्यूमन। कभी स्पिरिट्स ने आपको पोजेस करने की कोशिश करी है? भाई ऐसा तो नहीं हुआ, तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए क्योंकि इनको तो जरूरत होती है कोई ना कोई मीडियम की कि मैं अपने आप को कम्युनिकेट कर सकूं। जिसका ऑरा वीक होता है ना तरुण, उनको वो पोजेस हो सकते हैं। ओके, मेरा ऑरा वीक नहीं है। तो ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं? ऑरा आप क्या हो, आप मतलब रिलीजियस हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो? मैं भगवान में बिलीव करता हूँ, लेकिन मैं मंदिर जाके रोज घंटी बजाने में बिलीव नहीं करता। मंदिर जाके तो रोज घंटी मैं भी नहीं बजाती, मतलब कि डेली मंदिर नहीं जाती, मेरे घर में मंदिर है बेसिकली। तो जब भी आप सुबह हम उठते हैं, नहा धो के हम स्नान करते हैं, तो आप क्या इंटेंशन रख के, कोई एक ऐसी एनर्जी, कोई एक ऐसी पावर, कोई एक ऐसी ब्लेसिंग, वो कोई भी हो सकता है, या तो जिसमें आपके मम्मी पापा करते हो जिसकी पूजा, या जो भी, हर इंसान के पास कोई ना कोई है, कोई ना कोई, उसको नहीं भी है तो आप दिल से जिस भी गॉड से, जिस भी रिलीजन से आप कनेक्ट कर रहे हो, आप उससे कनेक्ट करो। उसके अंदर जो भी पावरफुल प्रोटेक्शन रिचुअल है, हर रिलीजन के अंदर अलग है। जैसे क्रिश्चियनिटी के अंदर आर्कएंजल माइकल हैं, ठीक है, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी कॉर्ड्स को कट करते हैं, आपको शील्ड करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। माँ काली हैं हिंदुइज्म के अंदर, ठीक है, हनुमान जी हैं हमारे। जिस पे भी आपको श्रद्धा है, आपको फेथ है, बस उसको पकड़ लो। अच्छा, मेरी मम्मी बचपन से ना हनुमान जी को राखी बांधती हैं। ओके, बचपन से, जब से राखी का त्योहार हनुमान जी भाई हैं, फिर उसका तो क्या ही बिगड़ेगा। तो मतलब वो चीज़ मुझे जब हम छोटे थे तब नहीं समझ आई। अब मुझे ऐसा लगता है यार, तो मम्मी ने तो जैकपॉट लगा रखा है अपना, सीधा हनुमान जी से कनेक्शन। तो आई थिंक इट्स योर इंटेंशन। एक बहुत प्यारी सी बात बताती हूँ तरुण, ठीक है। हमारे घर में लड्डू गोपाल है, राधा रानी है। राधा रानी अभी कुछ समय पहले आई है हमारे घर में, वो भी मेरे सपने में आई थी। और मम्मा उनको वृंदावन, मम्मा उसके बाद वृंदावन गई और मम्मा राधा रानी को लेकर आ गई। तो मुझे मेरे सपने में पहले आ गया था कि हमारे घर में राधा रानी आने वाली हैं। और हमारे घर के ना बिल्कुल सिंपल सा मंदिर था, एक कॉर्नर में लकड़ी का, मतलब मंदिर वाला रूम नहीं था हमारे घर में। तो उनके आने से पहले ना, राधा रानी के आने से पहले, वो पूरा मंदिर अपने आप, मतलब वो रूम पूरा बनाया, ऐसे नहीं प्लान कर मम्मी राधा रानी को लेकर आई हैं। बट मम्मी जब वहाँ पे गई हुई थी, उनका बहुत ही, उनको
सुंदर। राधा रानी को मम्मा मोह गई, अच्छा। या हम ऐसे बोलते हैं भगवान को आप मोहते हो, हाँ। ठीक है। तो वो माँ जो है राधा माँ साथ आ गई, ठीक है। अब मम्मी जैसे मेरी ड्यूटी अलग है उठाने की, ठीक है। उसको जब मैं घर में सबसे पहले नहाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि उनको उठाती हूँ या जगाती हूँ, या मेरे से पहले मेरी बेटी स्कूल के लिए नहा ली तो वो उनको जैसे जगाती है, ठीक है। सुबह हो गई कि हम ऐसे, हाँ कितना प्यारा चीज है ना कि हम लोग भगवान को जगा रहे हैं, सुला रहे हैं, जो पूरी दुनिया को देख रहे हैं। वही तो आपकी आस्था है, क्योंकि आप उनको बाल रूप में पूज रहे हो। हाँ। क्योंकि ये एक आपका एक भाव है, उनको बाल रूप में आप उनकी केयर कर रहे हो, आप उनको प्यार कर रहे हो। जैसे हनुमान जी को मम्मा, जैसे मैंने बताया, उनको भाई रूप में आप देख रहे हो। तो ये आपका एक अपने मन से एक आपकी एनर्जी, एक प्योर आपकी एक श्रद्धा है ना। जैसे हम जो सिस्टर्स को सिस्टर्स क्यों बोलेंगे, फादर को फादर क्यों बोलेंगे, तो आपकी वो एक एनर्जी है, आपकी ये ऊर्जा है। तो एक मैं प्यारी से आपको ये बात बता रही थी कि रात को मम्मी उनको सुला रही थी, लड्डू गोपाल को, और मेरी बेटी वहीं पर ही होती है, और ड्रेस भी वही सिलेक्ट कर लाती है, मैचिंग मुकुट भी वही सिलेक्ट कर लाती है, और ये चीज़ मैच नहीं कर रही है, ये चीज़ लड्डू को नहीं पसंद आएगी, ये चीज़ हम दूसरी लेंगे, ठीक है। और मैं आपको भाव में आपको और उसमें फ़र्क बताती हूँ। मम्मी उनको सुला रही है नॉर्मली, कह रही सो गए, तेज मत बोलो, सो गए, तेज मत बोलो। तो उसको इतना यकीन है अपनी ईश्वर पे, अपनी श्रद्धा पे। तो ये है ऑरा, ऐसे ऑरा स्ट्रांग होता है व्हेन योर फेथ इज बिगर देन योर फियर। जब आपको पता है कि सृष्टि को ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, सृष्टि बनी भी है, सृष्टि चल भी रही है, सृष्टि अंत भी होनी है, लेकिन इस टाइम पे जो हमारे कर्मास हैं, जो हमारी अच्छी सोच है, जो हमारे अच्छे थॉट प्रोसेसेस हैं, जो हमारे दूसरे लोगों के लिए भाव हैं, हम जो मंत्र चैंट करें चाहे नहीं करें, हम जो लोगों को भाव रख रहे हैं, हमारी ऊर्जा रख रहे हैं, जब वो प्योर है, आपका ऑरा स्ट्रांग है। ओके रेशम, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और एनर्जी हीलिंग्स के बारे में जान के। और मुझे एंड में बस जाने से पहले एक चीज़ बता देना कि ये जो अलग अलग मोडालिटीज़ हैं, ये सब हैं तो सेम ही चीज़ ना, मतलब सेम सब एनर्जी और आपके चक्रा के ऊपर ही काम कर रहे हैं। चक्रास के अलावा भी बहुत डीपर लेयर्स हैं हमारी, जो भी हीलिंग्स हमारी हो रही हैं। मेन हमें पहले अंडरस्टैंड करना है रूट कॉज ऑफ आवर प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने से पहले। बट अगर मैं ये बोलूँगी ओवरऑल कि हमें बहुत सारी चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। इतनी जो भी चीज़ें, जो भी चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, चाहे आप इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, जो भी आप कर रहे हो, हर चीज़ का कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। तो ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प। कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी। बट किसी गलत हेल्प में फंसने से पहले मैं बोलूँगी आप मेडिकली एक बार अपने आप को चेक कराओ, और उसके बाद आप बाकी चीज़ों की तरफ बढ़ो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग रेशम, एंड मज़ा आ गया आपसे बात करके। होपफुली हमारे व्यूअर्स को भी उतना ही मज़ा आएगा ये सब चीज़ें जान के। आज कोई भूतों की कहानी नहीं हुई है, तो हो सकता है व्यूअर्स को मज़ा नहीं आया हो आज से। नहीं, मुझे लगता है कि अब ना लोग थोड़ा सा उससे ज़्यादा जानना चाहते हैं। लोग हो गया लोगों का भूत प्रेत का शौक पूरा, अभी लोग स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा जानना चाहते हैं, मुझे लगता है पर्सनली, क्योंकि मैं खुद ऑलरेडी कर चुका हूँ ये सारी भूत प्रेत की बातें। मुझे अब खुद उसमें मज़ा नहीं आता कि यार वही किस्से, वही कहानियाँ सुन के, और एट द एंड ऑफ द डे फिर वो भूत निकाल भी लिया जाता है ना। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर भूत निकल जाए, क्योंकि कई भूत ऐसे होते हैं जो नहीं निकल सकते। मैं एक बात बताऊं कि कोई मैं पॉडकास्ट सुन के ना, उनको कई बार कुछ लोगों की बातें इतनी गप्प लगती है ना, मैं सोचती हूँ इनके सामने अगर आ गया ना भूत, ये उल्टी टांग पे भाग रहे होंगे। किसी ने कहा भी था, पता है, कि ये जो लोग कहते रहते हैं मैंने ये भूत निकाल दिया, मैंने कहते भाई दिख भी गया ना किसी को, उल्टी टांग भाग जाएंगे, भगते हुए नजर आएंगे, नजर भी नहीं आएंगे कितनी दूर जाके रुकेंगे ये लोग। तो ये तो है ही ऑब्वियसली कि थोड़ा सा बिजनेस तो बनी गया है ये स्पिरिचुअलिटी। बट एनीवेज, तो भाई अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट मज़ा आए, आप लोगों की रिक्वेस्ट हम लोगों ने पूरी करी, रेशम जी आ गई हमारे शो पे, और आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एक लाल कलर का बटन होता है, इसके ऊपर लिखा हुआ होता है सब्सक्राइब, और उसके पैसे भी नहीं लगते, हम लोग क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भी नहीं मांगते उसको दबाने पे। और मुझे भी इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के पैसे नहीं लगते। हाँ, टैरो ट्री ऑफ लाइफ बाय रेशम काम्बोज, दैट्स माय इंस्टाग्राम अकाउंट, एंड टैरो ट्री ऑफ लाइफ बाय रेशम मेरा यूट्यूब चैनल भी है, आप उधर भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। वैसे तो मैं ये दोनों लिंक्स डालने वाला हूँ पर मैंने बोल दिया, मैंने किसी पॉडकास्ट में नहीं बोला, पर मैंने कहा आज तो मैं बोलूँगी ये। बिल्कुल बोलिए, और रेशम को फॉलो करो, और रेशम को फॉलो करने के बाद मुझे फॉलो कर लेना।
मेरा तो आप तरुण शर्मा शो के नाम से सर्च करोगे तो मिल ही जाएगा आप लोगों को। और देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और जय श्री राम।